सीरीज की स्टार्टिंग में एक कासल दिखाया जाता है जिसके आसपास बहुत घनी तरह से आग लगा रहता है। फिर बाकी सब जो इंसान रहते हैं जो थोड़े से वेटर टाइप का लुक दे रहे होते हैं वो लोग पे बहुत ज्यादा गंदी तरह से अत्याचार किया जा रहा होता है, उन लोग को खत्म किया जा रहा होता है। उसी चीज में एक जो भागने की कोशिश करता है उस पर स्लैश देके उसको खत्म कर दिया जाता है। और कुछ बंदा का इतना हालत खराब था वो उठ ही नहीं पा रहा था और वो बंदा तो बेहोश ही हो चुका था। और एक साथ दो तलवार दिखाई जाती है जो आपस में भिड़ रही होती है। फिर एक नकाबपोश वाला बंदा और एक और बंदा वो फाइट कर रहा होता है एक दूसरे से। फिर वो जो बंदा रहता है नकाबपोश वाला वो थोड़ा गुस्सा में रहता है, वो अपनी तलवार को पीछे करता है अटैक करने के लिए और सामने की तरफ करके एक खतरनाक सा स्लैश मारता सामने वाले बंदा पर वो जो बंदा रहता है उस अटैक को रोक लेता अपनी शॉट से। फिर हम लोग को बताया जाता है द रैग्नर क्लैन जिसके बीच में रहता है एक स्वॉर्ड और दो तरफ रहता है ड्रैगन, एक सबसे बड़ा क्लैन जो नॉर्थन में रहता है सबसे साइड में और वो उस जगह को रक्षा करता है। अब वो जो रैग्नर क्लैन था वो अपने आप को पावरफुल करता गया और पावरफुल करता गया। उसके पावरफुल होने का राज था ये कि वो जो ग्रेटेस्ट नॉर्थन वॉल है वहां पे वो हजारों साल से वहां पे, और जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं एक बंदा जो सबको खत्म कर चुका है। और ये इसकी वजह से भी क्योंकि इसका स्पेशल एक कॉन्स्टलेशन है। इसके बारे में आप लोग अगर वो वाला नाम देखा होगा तो आप लोगों को जरूर पता होगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि कहा जाता है इसके पास एक इनहेरिटेड ड्रैगन का ब्लड होता है। सब कोई जो भी बॉर्न होते हैं रैग्नारॉक ब्लड लाइन के साथ उनके पास बहुत ज्यादा अच्छा मैजिक रहता है और स्टैमिना भी रहता है, उनको एक स्पेशल शॉर्टमैनशिप का टैलेंट मिलता है सब कोई। पर मुझे अब वो बंदा बहुत खतरनाक सा वार खा चुका होता है, एक स्लैश लग चुका होता है उसके चेस्ट पर। आखिरकार अंत में भी तुमने कुछ नहीं सीखा। वो जो बंदा रहता है वो सामने झुका रहता है। कुछ ऐसी चीजें जो तुम कभी नहीं कर सकते, तुम उसमें कितना भी ज्यादा एफर्ट लगा लो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। पीपल उसको कहते हैं हैविंग नो टैलेंट। और वो बंदा बोल रहा होता है क्या, वो बंदा अपना मार्क्स नीचे कर रहा होता है, बोल रहा होता है रैग्ना का वंश होने के बावजूद तुमको वो टैलेंट इनहेरिट नहीं हुई, अब मैं भी कड़वा होने वाला हूँ। वो बंदा अपना मार्क्स नीचे कर चुका होता है, उसका शक्ल देख सकते हैं वो एक ओल्ड मैन रहता है। यंग मास्टर थियो वो जो बंदा रहता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, वो बोल रहा था रेनॉल्ड क्यों क्यों क्या तुम जानते हो तुम्हारी ट्रेनिंग को हर दिन देखना कितना ज्यादा बेकार लगता था, तुम इतना ज्यादा बेकार टैलेंट था, तुम्हारे पास टैलेंट ही नहीं था, तुम एक बहुत बेकार चीज थे। और सबसे खतरनाक बात ये है तुम कितना भी हार्ड वर्क कर दो तुम कहीं पे नहीं जाने वाले थे। वो जो बुढ़ा रहता है वो तो हंसने लगता है, एम्ब्रल ऑफ द रैग्ना बहुत ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए, एकदम परफेक्ट है, जाओ तुम कहीं पे जाके हाइड हो जाओ, तुम्हारे जो टैलेंट है वो कोई काम का नहीं है। वो जो हैक है ये बहुत ज्यादा हंसने वाली बात है कि तुम इतना स्ट्रगल करते हो कि तुम अपने आप से कुछ कर सको। वो जो बंदा रहता है वो काफी ज्यादा चिढ़ चुका होता, गुस्सा हो रहा होता, बोल रहा था नहीं रेनॉल्ड क्या तुमने अप्रोच किया था मेरा बनने के शॉर्ट इंस्ट्रक्टर और मेरे फालतू में ये सब फालतू शॉर्ट टेक्निक सिखाई क्योंकि तुम सेल करना चाहते थे ये रोज पैलेस को, इस बास्टर्ड कमीने को। वो बंदा तो देखते ही देखते एक शॉर्ट स्विंग करता है, उस बंदे का हाथ उड़ा देता है और उस बंदे का तो पहले ही दूसरा हाथ का वाट लगा हुआ था, उसका पहला हाथ भी अब जा चुका है, उस दम चिल्ला देता वो बंदा तो क्यों तुम मुझे अपनी गलती में ले रहे हो यंग मास्टर। वो जो ओल्ड मैन रहता है उस बंदे के सिर पे हाथ रखता बोलता ये सब हुआ, उस बंदे का सिर पे बाल पकड़ के उठा देता उसको, बोल रहा होता ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, क्या तुम देख नहीं सकते इस चीज को, सामने शॉर्ट रहती है उसकी। उस बंदे का मुंडी को करते हुए दम बोल रहा होता है कि देखो क्यों ये रोज पहले से वो जल रहा है, क्यों तुम्हारे जो पीपर है हाउस होल्ड के वो सब मर रहे हैं और तुम्हारी माँ ने ऐसा क्यों किया। वो बंदा रहता है वो पीछे से चोटी पकड़ते हुए एक लड़की को ला रहा होता है और वहां पे उस लड़की को लाता है और सिर से पटक देता है, क्या पता क्यों पटकता है, बहुत बुरा लगा गाइस। ये एक ठंडी और एक बेजान लाश बन चुकी है। हमारे एमसी की मदर के बारे में बात हो रहा है गाइस। और जो हमारा एमसी रहता है वो काफी ज्यादा बुरे हालत में रहता है, उसका तो काफी ज्यादा वाट लग चुका होता है। वो बंदा अपनी शॉर्ट को नीचे रखते हुए बोल रहा होता है कि क्योंकि तुम थे वो एम्ब्रेंस ऑफ द रैग्ना। एमसी का शक्ल दिखाया जाता है, उसकी मॉम का शक्ल दिखाया जाता है, बताया जा रहा होता है जो क्लैन रहता है वो हमेशा आपका रूलर बनाता है उसको जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहता है। और वो बूढ़ा ओल्ड मैन रहता है वो बोल रहा होता है हमारे एमसी को कि तुम हो जो सबसे ज्यादा कमजोर है। हमारा एमसी जो रहता है वो डॉट 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 में चला जाता है, थोड़ा देर सोचता है उसके बाद बोलता है रेनॉल्ड। हमारा एमसी जो रहता है एक तलवार लेता है उसको पकड़ लेता अपने हाथ में और हमारा एमसी दम चिल्लाते है उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता, बोल रहा होता है रेनॉल्ड। फिर दिखाया जाता है एक तलवार जो हवा से मतलब उड़ते हुए आ रही होती है, वो जो तलवार रहती है वो हमारे एमसी को साइड से एकदम खतरनाक धक्का दे देती है, धक्का तो साथ में कुछ और भी दे देती है गाइस। हमारा एमसी तो काफी ज्यादा दूर फेंका चुका होता है। फिर वो एक बंदा रहता है वो बोल रहा होता है तुम बहुत ज्यादा बात करते हो, ये पहले ही खत्म हो चुका है। वो फिर ओल्ड मैन रहता है वो बोल रहा था सर मुझे माफ कर दो, मैं बस अपने पुरानी मेमोरी में चला गया था, बस सब खत्म ही हो गया ठीक है। तो हमारा एमसी आंख बंद करते हुए सोच रहा होता है डन, क्या यही सब था, मैं प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया किसी को भी और कुछ चीज मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, मैं बस देख सकता हूँ सब चीज को जलते हुए मेरे ऊपर से, क्या ये सच में अंत है। हमारा एमसी तो रो रहा होता, आंख में आंसू आ चुका होता, सोच रहा होता टैलेंट, अगर मैं सिर्फ पजेस करता एक टैलेंट को क्या सब चीज इस तरह से अलग होती है। हमारा एमसी अपना आंख बंद कर चुका होता, आंसू जो चमक रहा होता उसका जो बाकी के ऊपर का जगह था उसमें बाघ पकड़ चुका था, वो गंदा तरह से जलना स्टार्ट हो चुका था। फिर दिखाया जाता है एक साइड लाइन को जिसके बीच में एक डॉट रहता है जो चमकता है मतलब बंद हो चुका है, उधर आंख उसका बंद हुआ, इधर खुल चुका है सिस्टम, तुम मर चुके हो। फिर सिस्टम बताता है थियो रैग्ना तुम्हारा जो टायरेंट है वो एक्टिवेट हो चुका है, तुम रिटर्न कर रहे हो अपने रिग्रेसर पॉइंट पर। फिर दिखाया जाता है एक बचे टाइप के इंसान को जो लगता है हमारा एमसी रहता है जो काफी ज्यादा हाँ पावर रहता है। फिर उसी बुड्ढे को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है बुढ़ा कि तुम लगता
है थक चुके हो। वो ओल्ड मैन बोल रहा होता है कि ठीक है तो फिनिश करते हैं हम लोग रेशन को आज के लिए। हमारा एमसी को तो कुछ समझ ही भी नहीं आ रहा होता है। हमारा एमसी को बोल रहा था सो एब्सेंट माइंडेड। जो हमारा एमसी रहता है वो काफी ज्यादा ही सदमा में रहता है। वो सोच रहा होता है कि क्या है ये, क्या मैं अभी खत्म नहीं हो गया था। तो मुझे लगता है मुझे फ्लैशबैक आ रहा है मेरी जिंदगी का। यंग मास्टर वो बुढ़ा बोल रहा होता है। हमारा एमसी फिर सोचता है कि नहीं मैं बिलीव कर सकता हूँ ये मेरा फ्लैशबैक ही है, जो मेरे को रेनॉल्ड का इसका बहुत घटिया सा फेस याद आ रहा है और जो खत्म होना वो बहुत ज्यादा ही बुरा है यार। ये तो फाइनल मोमेंट में मेरे को पीछा नहीं छोड़ रहा है। हमारे एमसी की सिस्टम आ जाता है सामने। हमारा एमसी सिस्टम की तरफ देखता बोलता हूँ हमारे एमसी के आंख में उसका शैडो दिख रहा होता सिस्टम का। वो ओल्ड मैन को दिखाया जाता है उसके सामने एक सिस्टम आ जाता है हमारे एमसी का जो ट्यूटोरियल क्वेस्ट रहता है #1 रहता है। बोलता है कि बिड़ू तुझको पंच मारना उसके चेहरे पे। हमारा एमसी काफी शौक में होता बोलता हो ट्यूटोरियल क्वेस्ट पंच करूं इसके चेहरा पे, क्या हो रहा है ये चीज। ओह इसी तरह से लगता है फ्लैशबैक है ना वो वर्क करता है। हमें लगता है कि ये देख नहीं सकता है सिस्टम का। वो ओल्ड मैन रहता है वो बोल रहा था हमारे एमसी को देख के क्या गलत है। हमारा एमसी जो रहता है अपने स्वॉर्ड को नीचे फेंक देता है। सोच रहा था या मैं नहीं जानता कि क्या चल रहा है यहाँ पर। हो सकता है ये गिफ्ट है गॉड की तरफ से जो मेरे दे रहे हैं एक चांस कि मैं अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकूं। जाने से पहले हमारा एमसी तो पूरा मुट्ठी बना ही चुका होता है उसको मारने के लिए। हमारा एमसी अपना मुका को पीछे करता है और बहुत गुस्सा में जाता है उसको पंच मारने के लिए। हमारा एमसी सोच रहा था कुछ भी हो या ड्रीम हो या कुछ और चीज मैं तो मारूंगा। और वो जो बुढ़ा बंदा रहता है उसको तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसी अभी नॉर्मल हमारे एमसी को पीछे करते हुए मुक्का ही देखता है। फिर बाद आता है एक प्रैप का। हमारा एमसी उसको मुक्का मार देता है। उसके थोबड़ा पे मार चुका होता हमारा एमसी। तो हमारा एमसी जो मुक्का मार लगता है उसका धुआं भी निकल रहा है जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं। धुआं टाइप का कुछ रहता है। वो बंदा तो क्वेश्चन मार्क में रहता है। उसको कुछ समझ में नहीं आया होता है। फिर हमारा एमसी जो रहता है उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए सोच रहा होता है मेरा ड्रीम इतना ज्यादा रियलिस्टिक कैसे लग रहा है। मेरा अपन जो था क्या ये सॉफ्ट था क्या। फिर वो जो बुढ़ा बदमाश सा इंसान रहता है वो अपने आप को फोर्स करता उठाता अपने छड़ी को और पीछे होता है थोड़ा सा और हमारे एमसी पे एक अटैक कर देता है खतरनाक सा। हमारा एमसी उड़ते हुए जा रहा होता है चिल्ला रहा होता है। हमारा एमसी तो बहुत ज्यादा घसीट जाता है रोड पे और वो बंदा बोल रहा होता है ओल्ड मैन की मैंने सोचा था, मैंने कहा कि रिलेशन खत्म हो चुका है। हमारे एमसी को तो चोट लग चुका होता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है क्या है ये, मेरे को लग रहा है कि मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ पेन को मेरे सपने में। फिर वो जो बुढ़ा रहता है वो बोल रहा था मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन को। तुम अवेकनिंग सेरेमनी जो आने वाला है जल्दी आएगा तो तुमको उसके लिए देख पा रहे हो कि तुम्हारा कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं पा रहा है, तुम सिर्फ एफर्ट कर रहे हो। हमारा एमसी तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। सोचता है अवेकनिंग सेरेमनी। हमारा वो बंदा बुढ़ा जो बोल रहा होता है बट मैं ऐसा फॉरगिव नहीं कर सकता अपने स्टूडेंट को जो अपने ऊपर अगेंस्ट से करता है, अपने मास्टर के ऊपर आंख उठा के देखता है। और मैं बोलूँ तो तुम हो एक रैग ना जो यूज कर सकता अपनी स्वॉर्ड को अपने हाथों को नहीं। फिर वो ओल्ड मैन जो रहता है वो बोलते हुए जा रहा होता चलो मैं तुमसे मिलता हूँ तुम्हारे नेक्स्ट लेसन में। हमारा एमसी सोचता है डॉट 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 फिर सोचता है क्या चल रहा है यहाँ पर, क्यों ये अपने मास्टर को इस तरह से बेकार कर रहा है जब ये इसकी गलती है कि ये टैलेंटलेस एक मोनोर है। क्या ये सच में एक रेगनावी है, क्या ये बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट है जैसा कि ये इंजीनियरिंग चाइल्ड से होता है। हमारा एमसी तो शक्ल लेके ऊपर उठता है उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो डॉट 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 में रहता है। वो लोग तो बकवास कर रहा होता है कि ये सब कर सकता है और सब कुछ कर नहीं सकता, ये जो वर्क कर रहा है वो यही कर सकता है। फिर दिखाया जाए जो हमारा एमसी रहता है वो नीचे जो सैंड टाइप का या बंदूक कीड़ा बालू उलू कुछ भी कह दो उसके में हाथ डालता अपना। हमारा जो एमसी रहता है वो नीचे सिर करते हुए बोल रहा होता मैं बिलीव नहीं कर सकता इस चीज पर। फिर हमारा एमसी जो रहता है उसका शर्ट दिखाई जो फट चुका होता बहुत गंदी तरह से। हमारा एमसी सोच रहा होता मैं क्लियरली पेन फील कर सकता हूँ। और हमारा एमसी जो सैंड लेता है उसको नीचे गिराते हुए हाथ से वो सोच रहा होता ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक सेंसेशन है। और हमारा एमसी यही सब सोच रहा होता। फिर अचानक से हमारा एमसी जो रहता है वो काफी ज्यादा शॉक में चला जाता है। फिर हमारा एमसी जो रहता है वो चाहता हुआ देखते हुए सोच रहा होता है क्या ये फ्लैशबैक नहीं है, मतलब क्या ये रियल है। हमारा एमसी ऊपर देखते हुए सोच रहा होता है कि जो सेरेमनी है वो 10 साल बाद होने वाली है। इसका मतलब ये है कि मैं रिटर्न हो चुका हूँ जब मैं 17 साल का था, ये पॉसिबल भी है। फिर हमारा जो एमसी रहता है वो अपने सिस्टम जो रहता है विंडोज की तरफ देख रहा होता है और थोड़ा सा सोचता है। और जो सिस्टम विंडो रहता है वो हमारे एमसी को बोल रहा था कांग्रेचुलेशन तुमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया ट्यूटोरियल क्वेस्ट के #1 को। तुमको रिवॉर्ड के तौर पर रैग्नास का जो टैलेंट है वो एक्टिवेट हो जाता है। हमारा एमसी जो देख रहा होता है उसको बहुत ज्यादा शौक होता है। बोलता है क्या तुम रिसीव करना चाहते हो अभी रिवॉर्ड को अपने। हमारा एमसी तो काफी ज्यादा शौक में रहता है बट हमारे एमसी जो रहता है अपने उंगली को बढ़ा रहा होता है और हमारा एमसी जो रहता है वो यस पे दबा देता है। फिर हमारे एमसी के चारों तरफ बहुत खतरनाक सा सर्कल बीच में बहुत ज्यादा लाइट निकलना स्टार्ट हो जाता है। हमारा एमसी तो काफी ज्यादा शौक में रहता है। फिर हमारे एमसी का जो सिस्टम रहता है वो हमारे एमसी को बोल रहा था तुम रिसीव करो अपने रिवॉर्ड को। हमारा एमसी बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा होता है उसकी पावर से और तुम्हारा जो सारा स्टार्ट रहेगा वो काफी ज्यादा अच्छा स्पीड पे इंक्रीज होगा। तो गाइस दिखाया जाता है हमारा एमसी तो गाइस गायब हो चुका है गाइस, इसका सिर्फ लाइट बचा हुआ रहता है। और फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है क्या चल रहा है ये सब। फिर दिखाया जाता है सिस्टम को जो बोल रहा था स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेस्ट। फिर दिखाया जाता है जो जल रहा था वो अब जल नहीं रहा, उसका नाम रहता है रोज प्लेस।
फिर दिखाया जाता है कुछ चाय की कप के साथ चाय का केटली और कोई बोल रहा होता है मैं देख सकता हूँ। फिर दिखाया जाता है उस बुड्ढे को जो बोल रहा होता है हाँ अगर मैं ऑनेस्ट रहूँ तो मैंने कभी नहीं देखा इस तरह का टैलेंटलेस को। और इसके बारे में बताया जाता है ये थो का शॉर्टमैनशिप ट्यूटर है जिसका नाम है रेंडॉन हैरेवी और इसलिए मैं इधर हूँ क्योंकि मैं हूँ असली टीचर जो रेनॉर्ड का है और जो टीच करेगा उसको बेस्ट जैसा मैं कह सकता हूँ और उसको मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा जब तक अवेकनिंग सेरेमनी आएगा 5 मंथ में एटलीस्ट। फिर वो जो लेडी रहती है वो बोल रही थी हाँ मैं बिलीव करती हूँ तुम बेरेनॉर्ड को। ये लेडी है रोज प्लेस की और इनका नाम है सैसिला रेंगर। फिर वो जो लेडी रहती है वो बोल रही होती है उसको पैसा देते हुए कि प्लीज पे थोड़ा ज्यादा अटेंशन दीजिएगा। वो बंदा बोल रहा था ऑफ कोर्स मैं प्लान कर रहा हूँ कि उसको टीच करूँ रात में भी और आप चिंता मत कीजिए। फिर वो जो लेडी रहती है वो बोल रही होती है मैं चिंता नहीं कर रही हूँ मैं बिलीव करती हूँ अपने थियो में। फिर वो जो बंदा रहता है वो जाता है बोल रहा होता है कि तुमको चिंता करना चाहिए उसके बारे में क्योंकि मैं उसको टीचिंग ही नहीं कर रहा हूँ अच्छे से और वो जो है वो ट्रूली एकदम बेकार कर रहा है अपने इसमें भी टैलेंट में भी। जैसी मदर है वैसे ही उसका बेटा जैसा मुझे सोचता हूँ और ये ब्लड बुक कहीं भी नहीं जाने वाला। अब एनीवे ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है। हमारे यहाँ वो बंदा रहता है वो पैसा देख रहा होता है सोने का मोहरे तो गाइस इतना साथ सोना के साथ वो बंदा सोच रहा होता है जैसे कि मैं सोच सकता हूँ एक बहुत ज्यादा खतरनाक तरह से पेमेंट और एक बहुत ज्यादा टाइटल जो ट्विटर में बन चुका हूँ रैगना का डायरेक्ट लाइन में। और वो बंदा खुद बात ही सोचते हुए सोच रहा होता है कि मेरा रिवॉर्ड जो है वो डिस्क्लोजिंग करना है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है कि मैं थियो के बारे में बताऊँ उसके मेरे में ग्रोथ चल रहा है उसके बारे में बताऊँ उस पर्सन को जो बहुत ज्यादा अच्छा है मेरे फ्यूचर के लिए। जैसा कि ये दिख रहा है एम्बुलेंस ऑफ द रैगना ये मेरा बेनिफिट कर रहा है। फिर देखा जाता है वो सामने वाला बंदा सामने देखता बोलता हूँ और एक बंदा दौड़ते हुए जा रहा होता है तो हमारा एमसी रहता है गाइस जो जा रहा होता है दौड़ते हुए और वो बंदा जो बुढ़ा रहता है वो हमारे एमसी को बोल रहा होता है मूर्ख कहीं का। और हमारा एमसी दौड़ते दौड़ते उसको पार करते हुए चला जाता है उसके हाथ में सोने का पोटली देख सकते हैं वो तो बंदा डॉट डॉट में रहता है। वो जो बंदा रहता है वो चिढ़ रहा होता है बोल रहा था सीरियसली ये भगलो लूजर कहीं का। वो हमारा एमसी तो जा रहा होता भागते हुए सामने दिखाया जाता है हमारे एमसी की मॉम रहती है जो वेटर से बात कर रही होती है। हमारा एमसी अपनी मॉम को बुलाता है मदर उसकी मॉम पीछे मुड़ती है उसको देखती हैं और बोलती हैं कि सन मेरे बेटे। और हमारा एमसी रहता है वो हाँप रहा होता है वहाँ पे। हमारा एमसी तो कूद के जाके गला ही लगा लेता है। वो बोल रही होती हैं कि तुम लगता बहुत ज्यादा थक गए हो आज का ट्रेनिंग करते हुए। उसकी मॉम रहती है वो अचानक से देखती है हमारे एमसी को बोलती है बेटा पर तुम क्यों। हमारा एमसी जो रहता है वो तो रो रहा होता है हक करके और सोच रहा होता है कि मैं सच में रिटर्न हो चुका हूँ अपने 10 साल पास्ट में। और हमारा एमसी रहता है वो तो रो ही रहा होता आंख बंद करके। फिर हमारा एमसी पास सीन को सोचता है जहाँ पे वो उसकी मॉम खत्म हो चुकी है जैसे कि देख सकते हैं उस सीन को हम लोग देखा है। और वो जो बंदा रहता है वो हमारे एमसी का बात पकड़ के उसको ये सब दिखा रहा होता है। फिर हम लोग का जो सीन रहता है वो प्रेजेंट में आ जाता है जो हमारा एमसी देख रहा होता है और उसकी मॉम को दिखाया जाता है जिसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मेरे को चेंज करना पड़ेगा फ्यूचर। अभी मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ अगर मेरा नाम नहीं रहा तो मैं और भी ज्यादा वीक हो जाऊंगा। पर अगर जब मेरा मिस्टीरियस मैसेज विंडो अगर वो रियल हुआ तो जैसे कि रिवॉर्ड आया था हमारे एमसी को मिला था रैग्ना टैरेंट एक्टिवेट हो चुका है। हमारा एमसी तो थ्रोन पे बैठ जाता है बोलता है इसका मतलब मैं स्ट्रांग बन सकता हूँ अगर मैं इतना स्ट्रांग बन जाऊंगा कि मैं गार्ड कर सकूंगा अपना जगह को अपना थ्रोन को इस तरह से मार के सबको खत्म करके गाइस। पर गाइस यहाँ पे तो बहुत ज्यादा छोटा छोटा बात के साथ एक सीन चल रहा है गाइस। तो ये वाला सीन दिखाया जाता है हमारा एमसी हक कर रहा होता है और नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है हमारा एमसी कुछ सोच रहा होता है। इतना छोटे छोटे सीन को मैं एक्सप्लेन कैसे करूंगा। फिर उस बुड्ढे को दिखाया जाता है जो कॉइन हवा मुछालते हुए गाना गाते हुए जी आ रहा होता है। हमारा एमसी सोचता है मेरा इतना स्ट्रांग होना कि मैं अपना रिवेंज ले सकूं इस रैंडम के साथ। फिर दिखाया जाता है ट्यूटोरियल को एक्टिवेट हो जाता है गाइस बोल रहा होता है ट्रेन करो अपने बॉडी को लिमिट तक 0% to 100%। फिर दिखाया जाता है कि स्टेडियम टाइप का जगह दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस तो नहीं रहती है बट कोई आवाज आ रहा होता है। वो तो हमारा एमसी रहता है गाइस वो बहुत तेज भाग रहा होता है। वो सोच रहा होता है मुझको रिवेंज लेना ही पड़ेगा उस रैंडम के अगेंस्ट बहुत ज्यादा चाहता हूँ मैं अभी तो रिवेंज लेना। और जो हमारा एमसी रहता है वो भाग रहा होता है सोच रहा होता है पर मैं इस वीक बॉडी के साथ कुछ नहीं कर पाऊंगा मेरे फोकस करना पड़ेगा स्ट्रांग होने में पहले। फिर हमारा एमसी बताता है कि मैं एक इंटेलिजेंसी एजेंसी में मैंने बहुत ज्यादा कोशिश करके वहाँ पे मैंने प्रीवियस लाइफ में गया था जिसका नाम था ब्लैकवुड। वहाँ जो एजेंसी था वो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करना पड़ता था क्योंकि मैं लैक करता था स्किल में और मुझे लगा नहीं था कि मैं उस टाइम का इन्फॉर्मेशन को अभी यूज करूंगा इस तरह से। ये जो पोशन है ये शरीर को बहुत ज्यादा ही पावरफुल कर देता है और इसका नाम है ब्लडी सॉर्ड एम्परर एलेक्सर। और इस पोशन का जो रियल वर्थ रहेगा जितना इसका प्राइस रहेगा वो फ्यूचर में रिवील होने वाला और एक सीक्रेट मैनुअल में। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो मैं एक्सट्रीम ट्रेनिंग करता था जो मैं करता रहता था उसको मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैं लैक करता था अपने टैलेंट में। फिर वापस हम लोग को प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पे सूरज निकल रहा होता है या डूब रहा है लगता है निकल ही रहा है गाइस। फिर हमारे एमसी दिखाया जाता है जो अभी भी दौड़ रहा होता है। हमारा एमसी तो काफी ज्यादा खुश रहता है दौड़ रहा होता है सोच रहा होता है कि ये सब अब पॉसिबल हो चुका है क्योंकि मेरे पास अब आ चुका है रैंगर का टैलेंट। ये मैसेज जो विंडो है ये तो रियल है। ये जो सिस्टम विंडो है इसको हमारा एमसी मैसेज विंडो बोल रहा है गाइस ठीक है। तो मैं बता दूं कि इसका 27% कंप्लीट हो चुका है 100 में से। सामने वाला बंदा हमारे एमसी की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है कितना लैप्स इसमें लगा लिया बिना रुके हुए और बिना ब्रेक लिया। और बीच वाला बंदा बोल रहा होता है क्या ये सच में इतना फिट था।
हमारा एमसी बोल रहा था तलवार चलाते हुए कि मैं इसके साथ तो कुछ भी कर सकता हूँ, जितना मैं रन नहीं कर पाता था पहले उतना ज्यादा मैं दौड़ सकता हूँ अब, और मैं तलवार का जो स्विंग कर सकता हूँ उससे भी ज्यादा कर सकता जो मैं पहले कर पाता था, और इस बार मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। और जो सिस्टम रहता है उसमें बोला जा रहा है तुम्हारा 65% कम्प्लीट हो चुका 100 में से। फिर दिखाया जाता है कुछ दिन बाद का सीन, जो हम लोग को बस अभी आसमान दिखाया जा रहा होता है, और फिर हम लोग को एमसी दिखाया जाता है जो स्वॉर्ड का प्रैक्टिस कर रहा होता है, पूरा फुल ट्रेनिंग मूड में रहता है हमारा एमसी तो। और एक लड़की रहती है वो देख रही होती है, वो जो लड़की रहती है वो बैठ के बांसी ले रही होती है। हम लोग उसके बारे में बताया जाता है ये मैनेजर है ट्रेनिंग ग्राउंड #4 की, इसका नाम है इल्विया नरवील। ये जो इल्विया रहती है वो बोल रही होती है कि ये ट्रेनिंग कर रहा है बिना सोए कुछ दिनों से, और ये बुद्धू कहीं का रैगनार। वो जो लड़की रहती है वो हमारे एमसी को देख रही होती है और डॉट 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 में रहती है। फिर वो लड़की होती है वो बोलती है क्या ये सच में टैलेंटलेस है? हमारा एमसी रहता है वो तो पूरा मेहनत जी जान लगा के ट्रेनिंग कर रहा होता, सोच रहा होता मैं तो मर नहीं वाला हूँ। टोटली वो 97% कम्प्लीट हो चुका होता है 100 में से। फिर हमारा एमसी एक खतरनाक सा स्लैश लगाता, सोच रहा होता है कि ट्रेन करना मेरी बॉडी को मेरी लिमिट तक। फिर दिखाया जाता है एक दिन पहले का सीन गाइस, जो उसमें हमारा एमसी का वाट लग चुका होता है, वो पसर चुका होता है, 90% कम्प्लीट हो चुका होता है 100 में से। और फिर जो ऐसे ही आराम कर रहा होता है हमारा एमसी तो 1% गिर जाता है 89। हमारा एमसी तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और सोच रहा होता है मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया परसेंटेज डिक्रीज भी होगा, क्योंकि मैं सिर्फ लेस कर रहा था थोड़ा सा। हमारा एमसी तो पूरा जोश के साथ कर रहा होता है ट्रेनिंग को, सोच रहा होता है ये कि मैं सिर्फ ये तुम करना चाहते हो, मुझसे करवाना चाहते हो कि मैं स्टॉप नहीं करूँ इसको अंत तक। और फिर दिखाया जाता है उस सिस्टम को जो 98% कम्प्लीट हो ही चुका होता है हमारे एमसी का। और फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी का, उसके साथ हमारे एमसी का भी हालत काफी ज्यादा ही खराब हो चुका होता है। फिर हमारा एमसी जो जी जान लगा के ताकत लगाना स्टार्ट कर देता है गाइस, ये प्रेजेंट सीन है ठीक है तो। और हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मैं पहुंच ही गया बस। और फिर हमारा एमसी तो भागना स्टार्ट कर देता है। हमारा एमसी बोल रहा होता है मतलब सोच रहा होता है कि थोड़ा सा और फिर दिखाया जाता है वो 99 हो जाता है परसेंटेज। हमारा एमसी और तेज दौड़ रहा होता है, हमारा एमसी अभी भी दौड़ रहा होता है, सोच रहा होता है बस थोड़ा मोड़ा और हमारा एमसी सोचता है कि मैं ब्रीथ भी नहीं कर पाऊंगा इसके बाद एनीमोर। फिर दिखाया जाता है उस मैनेजर को जो ट्रेनिंग ग्राउंड की रहती है, वो भी काफी ज्यादा शौक रहती है, हैरान रहती है देख के। और हमारा एमसी तो फुल स्पीड में उस जगह का गोल गोल चक्कर लगा रहा होता था, पर उसका 99% रहता है अभी भी। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी का शक्ल जिसका हालत काफी ज्यादा खराब रहता है, अभी नहीं खत्म हुआ था ये खत्म ही हो जाएगा। फिर जो परसेंटेज रहता है वो 99 से 100 पहुंच जाता है। हमारे एमसी के आंख के सामने जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हमारा एमसी तो हैरान हो चुका होता है देख के। फिर जो हमारा एमसी रहता है उसके दिल में कुछ दर्द होता है, वो सिस्टम बोल रहा होता है कांग्रेचुलेशन तुमने सक्सेसफुली कंप्लीट करी ट्यूटोरियल क्वेस्ट #2 को, और तुमने ऑब्टेन किया ड्रैगन हार्ट को एज अ रिवॉर्ड के तौर पर, और तुमने काफी जल्दी कंप्लीट कर लिया। इसी के बोनस तुमको मिलता है, तुमको रिसीव होता है 10 एनुअल्स ऑफ योर पास्ट लाइफ मैजिक पावर। पर हमारा एमसी जितना भी नोटिफिकेशन आता है वो सबको कुछ नहीं देख पाता, हमारा एमसी बेहोश हो जाता है डायरेक्ट ही। और सिस्टम फिर पूछ रहा होता है एमसी से कि क्या तुम रिसीव करना चाहते हो अभी अपने रिवॉर्ड को। हमारा एमसी के सामने ये सुनो रहता है, और हमारा एमसी जो रहता है वो बेहोशी की हालत थर कांपते हुए हाथ बढ़ा रहा होता है, और हमारा एमसी जो रहता है वो यस पे दबा ही देता है। हमारा एमसी उसके बाद तो आंख बंद ही कर लेता है, सिस्टम बोल रहा था रिसीव होगा तुम्हारा रिवॉर्ड। फिर दिखाया जाता है एक लाइट जो हमारे एमसी के अंदर से खतरनाक तरीका से निकलने लगती है, और फिर दिखाया जाता है वही मैनेजर जो थी ग्राउंड की वो देख रही होती है हमारे एमसी को, देख रही होती है लाइट निकल रही होती है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर दिखाया जाता है दो पतला लाइन को जिसमें हम लोग को पता चल चुका होता है सुबह हो चुका रहता है, हमारा एमसी का आंख खुल चुका होता है। फिर हमारा एमसी रहता है उस जगह से उठता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता मैं ये कहाँ पे और ये क्या है। फिर दिखाया जाता है वो लड़की को, वो लड़की आ रही होती है अंदर, बोल रही होती है चिंता मत करो ये ब्रेकिंग रूम है जिसमें आराम कर सकते हो ट्रेनिंग ग्राउंड का #4 का, और ये अगर तुम इतना ज्यादा का ट्रेनिंग करोगे मतलब तुम्हारी बॉडी क्लैप्स कर जाएगी, तुम रैगनर हो तो उससे क्या। फिर हमारा एमसी रहता है वो बोल रहा होता है 11, वो बंदी बोल रही होती है कि क्या तुमको मैं याद हूँ, मैं हूँ मैनेजर ऑफ द ट्रेनिंग ग्राउंड #4 की 11 नेरवेल। वो लड़की हमारे एमसी को बता रही होती है कि तुम जब कॉन्शियसनेस लॉस कर लिया था, खो दिया था जब तुम ट्रेनिंग कर रहे थे अकेले मॉर्निंग में, तो सो मैंने तुमको मूव करके इधर लेके आ गई। हमारा एमसी जो रहता है वो वहीं पे बैठा रहता है और सोचता सुनता और बोलता है कि आई सी। फिर दिखाया जाता है उस लड़की को, हमारा एमसी बोल रहा होता है थैंक्स, वो लड़की तो डॉट 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 में रहती कुछ सोच रही होती है। फिर दिखाया जाता है वो लड़की एक पानी या कॉफी या कुछ और कुछ भी हो सकता है गाइस, मुझे नहीं पता क्योंकि इसमें से भाप नहीं निकल रहा है, वो बोल रही होती है बट यंग मास्टर। वो लड़की हमारे एमसी को बोल रही होती है क्या आप जानते हैं इस बात को, रैगना क्लैन में जब ओपनिंग करते हैं आप माना हॉल को वेकिंग सेरेमनी से पहले ये फॉरबिडन है राइट ना। फिर वो हमारा एमसी बोल रहा होता है, थोड़ा सोचता है फिर बोलता है ऑफ कोर्स। वो जो लड़की होती है हमारे एमसी से पूछ रही होती है कि आपको पता है नहीं क्या होता है जब आप ब्रेक कर देते हैं रूल को। हमारा एमसी बोल रहा होता है क्यों मुझसे अचानक से ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो। फिर वो जो लड़की रहती है जो हमारे एमसी को एकदम घूर के देख रही होती है, बोल रही होती है राइट बिफोर जब आपने कॉन्शियसनेस लूज कर दिया था आपका माना वे उसी तरह से निकला जैसे निकलता ओपनिंग सेरेमनी के टाइम माना हॉल के। हमारा एमसी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो जो लड़की रहती है वो काफी ज्यादा खतरनाक तरह से देख रही होती है, बोल रही होती है क्या शायद आपने अपना माना हॉल खोला है
यंग मास्टर थियो रैगना। हमारा एमसी सोच रहा होता है इसका मतलब क्या है माना हॉल के बारे में, अगर मैंने किया तो मैं तो अलाइव ही नहीं बचूंगा, जिंदा ही नहीं बचूंगा। फिर जो हमारा एमसी रहता है उसके बीच में कुछ लाइट दिखाया जाता है, हमारे एमसी को थोड़ा सा अजीब सा फील होता है। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी थोड़ा पास्ट के बारे में सोच रहा होता, जब हमारा एमसी अपना थक चुका था, हार चुका था थक मर के। उसी टाइम जब सिस्टम आया था, उस टाइम ब्लर था, इस टाइम ब्लर नहीं है गाइस, आप भी पढ़ सकते हैं। ऑप्टेन किया तो मैंने ड्रैगन हार्ट रिवॉर्ड के तौर पर, और हमारे एमसी को जो बोनस रिवॉर्ड मिला था फास्ट क्लियर करने का, वो था रिसीविंग 10 एनुअल, मतलब साल वाला जो पावर रहता है ना हमारे एमसी का, उसका 10वां भाग जो रहता है मैजिक पावर का, वो पास्ट लाइफ से हमारे एमसी लास्ट में मिल चुका हमारे एमसी को। हमारा एमसी लगता है देख ही के सोया था या देख के बेहोश हुआ था, नहीं पता अच्छे से, बट हमारा एमसी सोच रहा था उस टाइम की ओ माय गुडनेस। फिर जो हमारा एमसी रहता है उसको प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है, जो थोड़ा सा सोच रहा होता है, और हमारा एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको मिला होता है ड्रैगन हार्ट। फिर बताया जा रहा होता है ड्रैगन हार्ट के बारे में, और जो माना हॉल जो रहता है वो प्लेस होता है ड्रैगन हार्ट के अंदर। जो माना हॉल प्लेस होता है ड्रैगन हार्ट के अंदर, वो ज्यादा ऑपरेशन और ज्यादा एफिशिएंसी रहता है उसमें। बट ह्यूमन जो ड्रैगन नहीं है वो अपने प्लेस के नीचे लगाते हैं, मतलब वहां के पेट के नीचे लगाया जाता है, क्योंकि वो लोग का हार्ट हैंडल नहीं कर पाएगा इस माना वेन को। इसलिए जितने भी वॉरियर हैं और जितने भी ऐसे रंगार लोग जो हमारे एमसी का फैमिली है वो उस टाइप वाला, तो वो लोग सब चाहते हैं उन लोग के पास ड्रैगन हार्ट हो। और ये काफी ज्यादा आसान तरीका है जिससे तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। कुछ भी कहो, जो ह्यूमन रहते हैं वो अपने आप से ऊपर नहीं जा पाते, अपने लिमिट को पुश नहीं कर पाते हैं। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो काफी खुश रहता है और सोच रहा होता है पर ये ड्रैगन हार्ट है वो मुझे दिया गया है, सिस्टम क्वेस्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग है। पर वो जो हमारे एमसी के सामने लड़की रहती है वो तो काफी गुस्सा में हमारे एमसी को देख रही होती है। हमारा एमसी सोच रहा होता है बट थैंक्स, पर ये मैं अभी थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन में आ चुका हूँ। हाई रैंक की स्वॉर्डमैन ओलिविया नेविल ये रिटायर हो गई थी जब इसने अपना एक हाथ खो दिया था, और इसके साथ ये मैनेजर बन गई थी ट्रेनिंग ग्राउंड की। पर ये तो है एक कमांडिंग ऑफिसर व्हाइट आर्मर ड्रैगन केल्विया, ये बहुत ज्यादा स्किल्ड है। और इवन जो डीमन ड्रैगन है जो व्हाइट आर्मर ड्रैगन केल्विया का, वो भी स्क्वाड और इवन मतलब ज्यादा ऊपर मानता है। पर एक और चीज ये इस तरह से जान जाती है कि फियरलेसली प्रिंसिपल पर्सन है, जो रूल पे मतलब रूल कायदा पे चलती है उसको बोलते हैं इस टाइप का। और ये उस टाइप के नहीं है जो स्टेटस और स्ट्रेंथ देखे, और ये कोई भी एकदम अपना आराम से खत्म कर सकती है किसी को भी, और इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमारा एमसी जो रहता है उसको दिखाया जाता है, वो सोच रहा होता है कि जब मैं एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा अड़ियल उड़ियल टाइप का बंदा बन गया था, तब इसने हट गया था मेरे मास्टर बनने से। फिर उस लड़की को दिखाया जाता है, हमारा एमसी अभी भी सोच रहा होता है अगर मैं इसको दूसरे वर्ड में बताऊं तो ये अगर फिगर आउट कर लेगी मेरे ड्रैगन हार्ट के बारे में, तो माना हॉल जो ड्रैगन हार्ट से निकला था उसके बारे में, तब मुझे ये उसी टाइम खत्म कर देगी। तो गाइस माना हॉल और ड्रैगन हार्ट दोनों वैसे मान लो एक ही चीज टाइप का, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में से किसी बारे में पता चल गया था एमसी। हमारा एमसी फिर एक स्माइल करता, कुछ लगता सोच चुका होता हमारा एमसी तो, और बोलता है कि हाउएवर। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो बोलता है क्या तुम इसको हैंडल कर पाओगी। हमारा एमसी सोचता है व्हाट इफ अगर मैं पकड़ा ही नहीं गया तो, तुम जिसके बारे में बात कर रही हो इमीडिएट एग्जीक्यूशन खत्म करने के बारे में, तो ये इसलिए हो सकता है कि तुम्हारा मेमोरी मतलब हिल चुका है मतलब। फिर उस लड़की को दिखाया जाता थोड़ी सा टेंशन में आती है, हमारा एमसी बोल रहा था क्या तुम हैंडल कर पाओगे कॉन्सिक्वेंसेस को, वो लड़की तो सोच रही होती है। हमारा एमसी तो सोचते हुए बोल रहा होता मैं इसको यूज करूंगा इसके अगेंस्ट। फिर हमारा एमसी बोल रहा था मैं भी वही हूँ और रैगना, तो तुम अगर इस तरह से अगर सस्पिशियस एक्ट करोगी और ऐसा फॉल्स लगाओगी तो हो सकता है कि तुम पे कुछ नाम नीचे गिराने का फॉल्स चार्ज लग जाए। फिर वो लड़की बोल रही होती है यस पर ये तो रूल है ना, तो क्या तुम जानते हो इस बारे में कि यहाँ का पनिशमेंट किस तरह से हो सकता है, कितना ह्यूमिलेटिंग हो सकता है इस जगह का। वो जो लड़की रहती है वो हमारे एमसी को देखती है, थोड़ा कुछ सोचती है, उसके बाद बोलती है एग्जीक्यूशन। तो ठीक है अच्छी बात है तुम इस बात को जानते हो, ठीक है तो जाओ और चेक करो। वो लड़की जो रहती है वो तो सोच रही होती है ये किस तरह की फीलिंग है, ये किस तरह का इंसान है। वो जो लड़की रहती है वो अपना हाथ आगे करती है और सोच रही होती है बट ये डेफिनेटली माना बहन था, और हमारे यहाँ बंदी लड़की मतलब जो भी बोले वो बोल रही होती है प्लीज एक्सक्यूज मी बोलती है। और अगर ये सिर्फ अगर रागदा का ब्लड लाइन भी हुआ था, रूल तो रूल ही है ना, वो चेक कर रही होती है हमारे एमसी को। फिर वो जो लड़की रहती है वो अपना पावर लगा के उसको चेक कर रही होती है और थोड़ी शॉक भी रहती है और सोच रही होती है नो एक्सपेक्टेशन। तो गाइस अभी बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन से बहुत ज्यादा शांति सिचुएशन दिखाया जाता है, हमारा एमसी का वो चेक कर रही होती है बट वो डॉट 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 क्वेश्चन मार्क में रहती है। फिर वो जो लड़की रहती है वो उसके पे हाथ रखी रहती है और सोच रही होती है पर इसके पास तो माना हॉल ही नहीं है। फिर उस लड़की दिखाया जाए तो काफी ज्यादा टेंशन में आ चुकी होती है और सोच रही होती है क्या मैं गलत थी, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता जो तो नशे में जा चुका होता, बोल रहा था सो माना हॉल नहीं है। वो लड़की तो हमारे एमसी के सामने झुक जाती है, बोल रही होती है मुझको खत्म कर दीजिए, मैंने इस तरह का किया, ये सब गलत था, ठीक है तो मेरे को खत्म कर दिया, मैं अपनी लाइफ पे करूंगी, आप किस चीज के लिए। हमारा एमसी तो स्माइल कर रहा होता, सोच रहा होता यहाँ पे हो ही नहीं सकता क्योंकि ड्रैगन हार्ट डिफरेंट है ऑर्डिनरी माना हॉल से। फिर दिखाया ड्रैगन हार्ट को, हमारा एमसी सोच रहा होता जो एग्जिस्टेंस जो रहता है ड्रैगन हार्ट का माना हॉल में वो कंट्रोल कर सकता है यूजर अपने हाथ से फ्रीली। हमारा एमसी हाथ आगे करते हुए बोल रहा होता अगर मैं दूसरे भाषा में कहूँ तो मैंने हाइड कर लिया था अपने माना को इस तरह से। और फिर हमारा एमसी पास में चला जाता है और हमारा एमसी सोच रहा होता है कि ये फैक्ट है कि ह्यूमन जो रहता है उसके पास ड्रैगन हार्ट रहता है, पर ये जो बात है और ये चीज है रिवील होने वाला कुछ ईयर बाद, मतलब कुछ साल बाद रिवील होने वाला, और ये तो कभी गेस भी नहीं कर सकती कि मेरे पास एक ड्रैगन हार्ट होगा। हमारा एमसी तो उसकी तरफ देख रहा होता बट वो काफी ज्यादा टेंशन रहती है जैसे कि
हम लोग देख सकते हैं। फिर जो हमारा एम्स रहता है उसके पीठ पे हाथ रखता है, बोलता है कोई जरूरत नहीं है। फिर वो जो लड़की रहती है उसको दिखाया जाता है, वो काफी ज्यादा शौक होती है सुनकर। तो गाइस ये बहुत लंबा हो रहा था, सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि तुमने जो किया वह सही किया, कोई बात नहीं, वही गलत था, और तुमने जो अपना लाइफ को रिस्क लिया वही बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। हमारा एमसी तो सोच रहा होता है कि एलवीया जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अगर ये मेरे अगर बेनिफिट के लिए मेरा डिबेट के ऊपर रहेगी, मेरे कर्ज के ऊपर रहेगी तो सही रहेगा। ज्यादातर रीजन होता जो ओपनिंग होता माना हॉल का वो रिस्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी से पहले ऐसा नहीं कर सकते हैं, और जो बहुत ज्यादा चिंता होने लगता है, दिक्कत हो जाता है माना हॉल ओवरवेलमिंग होने पर। फिर उस लड़की को दिखाया जाता, हमारा एमसी बोल रहा था तुम्हारा जो ये कंसीडर था मेरे बारे में कि मुझ जैसे पागलपना इंसान के पास ये एक पावर हो सकता है ओवरवेलमिंग करिए उसका माना हॉल, ये काफी मेरे अच्छा लगा। हमारा एमसी बोलता है थैंक्स फॉर टेक केयर मी एलविया, बोल के चला जाता वहां से। और वो लड़की जो रहती है वो सोच रही होती है अभी तक, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, डॉट डॉट डॉट। हमारा एमसी ज्यादा भी सोच रहा होता ड्रैगन हार्ट मैंने मिल गया, जो मैं थियो था 10 साल पहले का पावर, जो मैजिक पावर था वो भी मेरे पास्ट लाइफ से मेरे मिल चुका है। और हमारा एमसी आगे जाते हुए एकदम पूरा दम रेड आंख हुआ रहता हमारे एमसी का, तो सोच रहा होता है मैं इस लाइफ में तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल बनने वाला हूँ। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, वो बुढ़ा का शक्ल दिखाया जाता है, वो चिल्ला रहा होता है कि ऐसे नहीं हो सकता, ये थोड़ा सा और राइट में स्विंग करो और थोड़ा सा राइट। फिर वो जो बुढ़ा रहता है हमारे एमसी को बोल रहा होता है कितना बार मुझे तुमको ये चीज कहना पड़ेगा। हमारा एमसी सोच रहा होता है ये नाइस है पर आई एम गेटिंग स्ट्रांग, मैं स्ट्रांग तो होते जा रहा हूँ बट मैं प्रेटेंड करना वीक है, इसका बात सुनना बेकार सा। हमारा एमसी रहता है वो बीच में अपना आँख को थोड़ा घुमाता है, उसको सब देखता है, सोच रहा होता है ये कमीना रहना और कहीं का। फिर जो हमारा एमसी रहता है उसको कुछ अजीब अजीब सिखा रहा होता है, हमारा एमसी वही सोच रहा होता है ये अजीब तरीका से इतना अजीब टेक्निक सिखा रहा है मुझको, वियर्ड वियर्ड शॉर्ट टेक्निक का, और वो बोल रहा होता है कि और अच्छे से करो ये राइट एंगल में थोड़ा सा। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो तो कुछ उसको सिखा रहा होता है, बट हमारा एमसी सोच रहा होता है मैं थोड़ा सा और ज्यादा क्यूरियस मतलब कुछ टाइप का कंटेन हो पा रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे तो एक मास्टर माइंड ही होगा बिहाइंड इस रॉन्डन एक्शन के पीछे। फिर हमारा एमसी रहता है वो पास के बारे में सोच रहा होता है कि जो पर्सन जिसने मुझे मारा था, बट मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका आइडेंटिटी, क्योंकि हमारा एमसी उसका शक्ल नहीं देख पाया था उस टाइम। फिर जो हमारा एमसी रहता है उसका प्रेजेंस सीन दिखाया जाता है, हमारा एमसी कुछ दिमाग में जहाँ से कुछ थॉट आता है, स्माइल करता है और सोचता है कि ये तो सही है, मैं ये चीज कर सकता हूँ। रेनॉर्ड वो बंदा बोल रहा होता है यंग मास्टर चार्टिंग करना इस लेसन के ड्यूरिंग में ये फॉरबिडन है। हमारा जो एमसी रहता है उस शॉर्ट को तोड़ देता है, बोल रहा होता है कि मैं आपका बात अब से नहीं सुनने वाला, आपका लेसन को भी नहीं सुनने वाला, क्योंकि आप एक उड़ा कचड़ा हो, तुम कैसे बन सकते हो एक मिड रैंक के स्वॉर्ड मैन तुम्हारी ये स्किल पर। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि ये कमीशन खा रहा है रेनॉर्ड। हमारा एमसी उसको बोलता है मैं फील कर सकता हूँ आप स्ट्रगल करेंगे लो रैंक के डीमन बीच के सामने में। वो बंदा बोल रहा होता है क्या कह रहे हो ये सब तुम। हमारा एमसी सोच रहा होता है ये सिर्फ मेरे पे आंख रखने के लिए इंस्ट्रक्टर बना है मेरे ऊपर। हमारा एमसी सोचता है ठीक है, तो फिर हमारा एमसी आगे बढ़ता है, बोलता है क्या तुम बहरे हो, तुम्हारा जो स्किल है ये कूड़ा और कचरा है। हमारा एमसी सोच रहा होता है मेरे को इसको करना पड़ेगा कि ये रिजाइन कर दे अपनी पोजीशन से। वो बंदा एकदम गुस्सा आ चुका होता, बोल रहा होता है यंग मास्टर थी हो। हमारा एमसी सोच रहा होगा ये एकदम गंदा तरीका से चला गया तो ये है कांटेक्ट करना पड़ेगा इसको मास्टरमाइंड को। तो फिर गाइस सीन शिफ्ट हो जाता है, फिर हम लोग एक कैमेलिया पैलेस दिखाया जा रहा होता है, बहुत बड़ा महल के साथ। भाई इतना मीटर लोग बना कैसे भाई। फिर दिखाया जाता है एक बंदा जो दीवार पटकते हुए अंदर आ रहा होता है, बोल रहा था आयोक चाम। फिर दिखाया जाता है वो बंदा आगे बढ़ रहा होता है, दो बंदा सामने रहता है, उसको बोल रहा होता है क्या आपने सुना इस बारे में। वो बंदा तो सामने शांति से बैठ रहता है, वो कमीना जो रैगना का था वो ड्यूल करना चाहता है मेरे मास्टर से अगले हफ्ते। वो बंदा तो काफी खुश रहता है, वो बोल रहा होता है कि लगता है वो ब्लेम करे अपने इंस्ट्रक्टर को उसके लैक ऑफ टैलेंट के लिए, और ये अपना आधा हिस्सा खो देगा ड्यूल के बाद। तो गाइस वो बंदा जो रहता है जो कॉफी या चाय पी रहा होता है उसको फेंक के मारता है उसके सिर पे लगता है उसका सिर तो फूट चुका होता है। वो बंदा का तो हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। एक बात बता दूंगा तो येलो का ऑपोजिशन पार्टी जिसको कहते हैं वो है, मतलब अगेंस्ट दोनों एक दूसरे के खड़ा हुआ है। फिर दिखाया जाता है उस बंदे को, वो बंदा गिर चुका होता है, और इसलिए क्योंकि गाइस वो अपोजिशन पार्टी येलो का, इसलिए लोग इतना हंस के वो बंदा बता रहा था उसके बारे में। वो बंदा एकदम चिढ़ चुका होता, बोल रहा तो क्या हुआ वो अगर ये मैटर भी करता वो कमीना जो रहेगा वो हाफ डिसेबल भी हो जाए तो। और इसके बारे में बताया जाता है इसका नाम रहता है फोर हाउंड ऑफ द नॉर्थन डार्क टाइगर अनक्सा रंगोर। फिर दिखाया दूसरे बंदे को जो उसके बगल में था, उसके बारे में सिर पे डॉट डॉट रहता है, वो भी रहता है फोर हाउंड ऑफ द नॉर्थन सिल्वर लायन रेमाटन नेरुकी। फिर दिखाया जाता है कोई बंदा जो रहता है वो अंदर आ रहा होता, बोलता है ये हो सकता है। फिर दिखाया जाता है एक बंदे को जो अंदर आता है, बोलता है ये चीज बहुत ज्यादा गलत हो सकता है अगर हम लोग अपना गार्ड ऐसे डाउन कर दे, तो उसका बताते जाता है उसके बारे में कि 9 ड्रैगन्स का स्काई ड्रैगन एड टर्वन। ग्लास फेंकने वाला जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है ये सिर्फ ट्रू हो सकता तभी जब उसके पास अगर कोई टैलेंट हो तो चिंता मत कीजिए अंकल इतना ज्यादा। वो बंदा बोल रहा होता है उस कमीने के बारे में आप इतना ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हैं। वो बंदा बोल रहे होते हैं कि जो रैग्नार को इनहेरिटेंस जो रहता है मिलता है ना, उसकी वजह से कुछ भी हैपन हो सकता है, उसका थोड़ा सा भी पॉसिबिलिटी है। तो फिर जैसे कि एक कैंडल लिखा जाता है एग्जाम्पल के लिए कि एक फ्लेम है जो विंड में है, तो अगर लाइट जो है ये वाली ब्लेज भी हो सकती है, बहुत ज्यादा बढ़ भी सकती है। फिर वो जो बंदा रहता है बैठा हुआ वो बोल रहा होता है कुछ भी हो ये बहुत अच्छी बात है।
फिर दिखाया जाता है उस बंदे को, वो बोल रहा होता है वो इंस्ट्रक्टर वो खुद से ख्याल रख सकता है सब चीज का। हम लोग को जब उसी के साथ वैसे ग्राउंड दिखाया जा रहा होता, बड़ा सा बताया जा रहा होता, एक हफ्ते बाद ट्रेनिंग और #4 वैसे। फिर दिखाया जाता है नुबड़ी सी जनता जो सब हंस रही होती है, कुछ बंदा ऊपर देख रहा होता है, क्या पता क्यों देख रहा है, क्या पता क्यों नहीं गाइस, वो लगता है इसको देख रहा होता है, मतलब मैनेजर जो रहती है इस ट्रेनिंग ग्राउंड की। फिर देखा जाता है एक बंदे को जिसका एक आंख लगता नहीं रहता, एक आंख उसका लाल हुआ रहता है, वो बंदा के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता, उसके बारे में कुछ बताया भी नहीं जाता। फिर उसी के साथ हमारे MC को दिखाया जाता है, तो शॉट पकड़ के ट्रेनिंग ग्राउंड में खड़ा रहता है और बोल रहा होता है, मतलब सोच रहा होता है शिट यार। फिर उस बुड्ढे को दिखाया जाता है, तो सामने हमारे MC के खड़ा रहता है और बता रहा होता है हमारा MC, मतलब सोच रहा होता है कि मैं बस चाहता था कि मैं इसको फायर करवा दूं ह्यूमिलेशन करने के इसके ऊपर, पर ये सब जो चीज़ है वो मेरे हाथ से अब चली जा चुकी है। हमारा MC सत्सम निपटाना चाहता था उसको, अब महंगा पड़ गया यही बात, पर अगर ये इस तरह से हो चुका है तो ठीक है, तो मैं फाइट करूंगा उससे, अपना रिवेंज लूंगा। हमारा MC का सिस्टम बोल रहा है, ट्यूटोरियल कैसे एक्टिवेट हो चुका है, #3 फाइट करो रेंडम से और जीतो। फिर हम लोग को वापस पास का सीन दिखाया जाता। हमारा MC बोल रहा था मैं कहना चाह रहा हूँ तुम्हारा स्किल जो है वो कूड़ा और कचड़ा है। हमारा MC बोलता है तुम फायर हो चुके हो रैंडम, चलो निकल जाओ यहाँ से। वो बोल रहा होता यंग मार्शल थियो, वो बंदा बोल रहा होता मैं इसको अब सेलेक्ट नहीं कर सकता, ये बहुत ज्यादा टाइम मेरे पास बचा हुआ है जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में। क्या तुम कहना चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स के बारे में? तुम अगर एम्प्लॉय होते तो कह सकते थे, बट तुम फायर हो चुके हो। ये अगर कंसिडर करूँ मेरी पास्ट लाइफ के बारे में तो मैं इसको तुरंत ही खत्म करना चाहता था, मौत करना चाहता था इसकी, बट मेरे पास इतना अच्छा स्किल नहीं कि मैं कर पाऊँ। फर्स्ट मेरे को स्पेयर करना था अपने आप से और उसके बाद मेरे को इसको खत्म करना था, इसका सारा इन्फॉर्मेशन लेके। वो बंदा जो रहता है वो काफी ज्यादा टेंशन में जा चुका होता, सोच रहा होता नहीं अभी ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं फायर हो गया तो मेरा मिशन यहीं पे फेल हो चुका होगा, मेरे को इसको कैसे भी करे कन्विंस करना ही पड़ेगा। वो बंदा रहता हमारे MC को रोक रहा होता, बोलता यंग मास्टर रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, ये आप अगेंस्ट रूल के जा रहे हैं। हमारा MC बोलता हूँ। फिर वो बंदा बोल रहा था अगर मैं रिपोर्ट कर दूँ इसका ट्राइब्यूनल में, और उसका बात रोकते हुए सिस्टम का ओपन हो चुका होता है। हमारे MC का वही वाला जो तुमको फाइट करना हो जीतना उसके खिलाफ। हमारा MC सोचता है क्या, फिर दिखाया जाता है वो लोग दोनों तो बात ही कर रहा होता है। हमारे MC सिस्टम आया और होता है सामने, बट एक लड़की आ जाती है, वही मैनेजर रहती है जो बोल रही होती है चलो ठीक है तो इस तरह से करते हैं इसको। फिर वो जो मैनेजर रहती है ग्राउंड #4 की, वो बोल रही होती है चलो इसको रिसॉल्व करते हैं रैंगर फैमिली के तरीका से। वो बोल रहा होता है 11, वो हमारा MC बोल रहा होता है बाय द रैंगर के तरीका से क्या मतलब, डिसाइड करते हैं कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग बेस करेंगे एक मैच को, शॉर्टमैनशिप का मैच। इतना ज्यादा दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है, थंबनेल में हम लोग को इसको फॉलो करना पड़ेगा और देखते हैं कौन जीतता है। वो बंदा तो काफी खुश हो जाता, बोल रहा होता है ये तो काफी अच्छा आइडिया है। वो बंदा सोच रहा होता है ये तो मेरे को बहुत ज्यादा हेवन ने मुझको अब हेल्प कर दिया है। हमारा MC तो काफी ज्यादा शौक में रहता है इस चीज को सुनकर। और फिर वो लड़की बताती है कि इस दिन से एक हफ्ता बाद वो स्टार्ट होगा। लड़की तो स्माइल कर रही थी, बोल रही थी ये सब ऑल राइट है राइट ना। फिर हमारा MC सोचता है ऑफ कोर्स ये बिल्कुल भी नहीं, और हमारा MC उसकी तरफ देखते हुए सोच रहा होता मैं अभी इसको तो बीट ही नहीं कर सकता इस रैंडम को। फिर दिखाया जाता है वापस हम लोग को एक हफ्ते बाद का दिन, जहाँ पे बहुत ज्यादा पब्लिक आ चुकी होती है। उसी ऑडियंस में कोई लोग बात कर रहा होता है, मैंने सुना है इस बात को कि वो इस शॉट को भी अच्छे से स्विंग नहीं कर सकता। दूसरा बंदा बोल रहा होता है ऐसा हो नहीं सकता, ये क्या रेनार्ड का नहीं है एटलीस्ट। फिर वो बंदा बोल रहा होता मैंने तो ये कहा नहीं कि ये नॉर्मल भी रेनार्ड है, क्या ये रेनार्ड क्रिपल है? अगर इस तरह का बात है तो कभी जीत ही नहीं पाएगा मिड रैंक स्वॉर्ड मैन के सामने। उसका नाम आप पढ़ लो यार, फालतू इसका नाम दिमाग खराब हो जाता है मेरा, बार बार स्लिप हो जा रहा है माइंड मतलब। और बोल रहा होता वो बंदा कि यंग मास्टर आप अवॉल जी कर लो मेरे से, अभी तुरंत तो मैं ट्रीट करूंगा कुछ हुआ ही नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं अपना रिस्क करना लाइफ को आपके प्राइड के लिए। हमारा MC बोल रहा होता है ये मुझे कहना चाहिए वैसे तो, अगर आपको एक हाथ का इंसान शॉर्टमैन नहीं बनना है तो आप बेस्ट होगा कि आप वेबसाइट कर लीजिए कि आप फायर हो चुके हैं। वो बुड्ढा तो क्रीपी सा स्माइल करता, बोलता अंत सोच रहा होता कि मैं सोच सकता हूँ कि इसका लुक है जो इस टाइम इतना अलग क्यों है, इतना अजीब सा क्यों है, मैं ये चीज नहीं कर सकता, मेरे को इसको बस खत्म करना पड़ेगा, प्रिटेंड करना पड़ेगा कि मैंने मिस्टेक किया। वो बंदा एकदम घूर रहा होता, सोच रहा होता और चीज की जैसे कि रिजल्ट है इस मैच का वो ऑलरेडी मेरे दिया जा चुका है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम का बात ही नहीं है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। वो जो बुढ़ा रहता है वो हमारे MC को बोल रहा होता है ठीक है तो तुम पहले आओ, मैं तुम्हारा टीचर हूँ इसलिए मैं तुमको कंसिडर करता हूँ फर्स्ट स्ट्राइक के लिए। फिर हमारा MC रहता है वो आगे बढ़ चुका होता है, बोल रहा होता है ठीक है तो मैं नहीं कहूंगा नहीं। फिर दिखाया जाता है उस बंदे को जो अपना शॉट लेके खड़ा हुआ रहता है। फिर दिखाया जाता है क्लिंच का आवाज आता है शॉट को टकराने का, ऑडियंस को दिखाई जाती है वो काफी ज्यादा शॉक हो चुकी हो जाती है, उसके लोग को तो कुछ समझ ही नहीं आता। एक बंदा को दिखाया जाता है और बोल रहा होता है ये हो भी कैसे सकता है, देखो उस तरफ हमारा MC तो बहुत खतरनाक तरीके से फाइट कर रहा होता है। वो लोग सोच रहा होता मैंने एक्सपेक्टेशन जो किया था इस लूजर से वो क्या ये भाई ये मतलब जो शॉट को स्विंग करना नहीं जानता। फिर जो हमारा MC रहता है वो उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है और बोल रहा होता है इस रेट से तो अगर ये खत्म हो जाएगा। हाँ वो बंदा बोल रहा होता है क्या हुआ यंग मास्टर,
तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो अगेंस्ट मिड रैंक शॉट मैन के, जिसको तुम नीचे देखते थे और ये बहुत ज्यादा बकवास करा जिसका कोई काम नहीं है। बोल रहा होता बस रिजल्ट ऑब्वियस है, आप बहुत ज्यादा कमजोर है, ये वो लन फन फलाना गाना सोच रहा होता वो बंदा आगे बढ़ ही रहा था और सोच रहा होता इसका स्किल तो थोड़ा इंप्रूव हुआ बट ये काफी नहीं है। अगर ये हो सकता था 400 जो नॉर्थन वाला पावर उसके पास रहता था, ये स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट रहती। और हमारा एनसी जो रहता है उसका अटैक को रोक रहा होता, पूरा शॉट में चिंगारी निकल रहा होता है। गाइस वो बंदा सोच रहा होता है कि ऐसा कोई तरीका नहीं कि एम्ब्रेस ऑफ द ड्रैगन ना मुझे हरा दे। फिर दिखाया जाता है उस लड़की के पास हमारा एमसी आ रहा था, बोलता है इलेवन तुम क्या सोच रही थी इस बारे में जो सजेस्ट किया तुमने मैच को। वो बंदी बोल रही थी मैं बस तुम्हारा हेल्प करी, तुमको उसको खत्म करना मतलब कट आउट करना है तो तुमको उसके साथ एक मैच करना पड़ेगा। इसके अपीयरेंस के हिसाब से इसके पीछे कोई बंदा है जो इसका मतलब मदद कर रही है, इसलिए ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व नहीं होगा। हमारा एमसी बोल रहा होता तुमको इस सब के बारे में कैसे पता है। वो बंदी तो चाय का जूस लेते हुए बोल रही होती है जब वो तुमको अजीब अजीब सा टेक्निक सिखा दिया था तो मैं उसके बारे में कुछ सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। फिर दिखाया जाता है उस लड़की को, वो लड़की थोड़ी सी शॉक में आती है, ये कौन सा सीन अभी नहीं पता चल रहा है। हाँ तो गाइस ये वो वाला टेक्निक जो अजीब सा वो टेक्निक सिखा रहा है हमारे एमसी को, और हमारी वो लड़की सोच रही है राइट एंगल ये थोड़ा सा एक्सरसाइजिंग, और ये क्या अजीब सा चीज ये कमी ना कहीं का आया कहाँ से है। और वो लड़की तो उसको देखते हुए जा ही रही होती है, भाई ज्यादा वर्ड यूज कर देता है लोग तो मैं उसको यूज नहीं कर सकता अपने वीडियो में। हमारा एमसी रहता है वो सोच रहा होता है इसने तो पिछली लाइफ में ऐसा कुछ नहीं किया था, और ये भी हो सकता है इसलिए क्योंकि इसने मैंने कॉच कर लिया था जब मेरे वो देख रही थी वो जो माना हॉल का जो एक्सीडेंट हुआ था। फिर दिखाया जाता है गाइस वो तो चाह ही रहा था, गाइस मेरा गेस सही था, मेरे को नहीं पता गेस मारता यार क्या किया था जो भी किया था बस। और बोल रही होती है कि मेरा इन्वेस्टिगेशन ये सब जो सब चीज है वो सब रेनॉल्ड का ट्रेस दिखा रहा है। वो रेनॉल्ड जो रहता है ये लोग का फैमिली है, जो दूसरा वाला फैमिली है ना उस हिसाब से बता रही है, ठीक है। जो लीड है ब्लैक ऑफ द कैमलियर प्लेस का वही है। हमारा एमसी तो काफी ज्यादा शॉक होता है सुनकर, हमारा एमसी गुस्सा आ जाता है, सोच रहा होता है कैमलिया पे इसकी वजह से हो सकता है क्योंकि वो जो वॉर हो रहा था मिसबेर का वॉर हो रहा था थ्रोन के लिए, राजगद्दी के लिए वॉर हो रहा था गाइस, इसकी वजह से ये सब जो हो रहा है। समझ गए आप गाइस आप लोग ये कहानी क्यों चल रहा है ऐसा। हमारा एमसी सोचता है ये कमी न कहीं के, हमारा एमसी डॉट 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 में जाता है, फिर सोचता है ये कुछ भी कहो वैसे। और फिर हमारा एमसी बोलता है मैं सरप्राइज हुआ काफी ज्यादा है कि तुमने तो ज्यादा डिस्क्लोज कर दिया इसको। हमारा एमसी रहता है उसको बोल रहा होता है बट मेरा जो स्किल है मैं उससे बीट नहीं कर पाऊंगा उसको, तो क्या करने वाली हो तुम। फिर वो जो लड़की है वो बोल रही होती है तुम हरा सकते हो मतलब उसको, तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो अपने पोटेंशियल को बहुत ज्यादा यंग मास्टर। फिर वो जो बंदा रहता है वो हमारे एमसी की तरफ बढ़ रहा होता है चिल्लाते हुए, बोल रहा होता है अगर तुम्हारे पास पैर है तुम्हारे पास घुटना है तो तुम अभी तो झुक जाओ मेरे सामने और भीख मांगो कि मैं तुमको माफ कर सकूं। और हमारे एमसी पे दम मारते हुए उसके तरह की आंख से दम बिजली निकालते हुए हमारे एमसी पे खतरनाक से ट्रैक करता है, ट्रैक मतलब अटैक करता है। हमारा एमसी अटैक को रोक रहा होता है पर उस बंदे का उसी टाइम मूड थोड़ा सा स्विच हो जाता है। हमारा वो बंदा थोड़ा क्वेश्चन मार्क में चला जाता है, सोच रहा होता है कुछ तो अजीब है यहाँ पर। और जो हमारा एमसी रहता है वो उसके अटैक को रोक चुका होता है, हमारा एमसी का भी आंख लाल चमक रहा होता है। हमारा एमसी और उस बंदे में तो खतरनाक तरह का युद्ध हो चुका होता है, दोनों एक दूसरे की तलवार टकरा रहा होता है। वो बंदा सोच रहा होता है कि ये मेरे अटैक को हर अटैक को रोक ले रहा है बहुत टाइम से। वो दोनों का भाई आंख फाइट हो रहा था, भाई एनिमेशन में आ जाता तो मजा ही आ जाता। वो बंदा सोच रहा होता है ये क्या चल रहा है अचानक से, ये सब क्या हो रहा है, ये वो थी वो नहीं है जो मैं इसको जानता हूँ। वो बंदा ऊपर से उस पर अटैक करता है, सोच रहा होता है इसका स्किल इतना ज्यादा ग्रो कैसे हो गया। फिर दिखाया था हम लोग को ऑडियंस के पीछे एक तो मास्क बंदा दिखाया था गाइस, और सब कोई बोल रहा था क्या ये पीछे फेंका जा रहा है उसकी वजह से। अब वो जो लड़की रहती है वो तो स्माइल कर रही होती है और ये लगता है कि ये इसको आराम से हरा रहा है अच्छे तरीका से। तो गाइस फिर से हम लोग वापस 5 सीन में आ चुके हैं गाइस, 5 सीन। तो वो लड़की रहती है वो बोल रही होती है 1 हफ्ता अगर मैं पर्सनली तुमको ट्रेन करूंगी 1 हफ्ते तक तो तुम इजीली आराम से उसको सरपास कर जाओगे उस जैसे इंसान को। हमारा एमसी तो उसकी बात को ध्यान से सुन रहा होता है, वो बोल रही होती है कि ये इग्नोर करना चलते वक्त जब टीचर और टीचिंग कर रहा हो, जब गोइंग ये सब चल रहा हो, और ये तो अगेंस्ट है रूल के। बट जो वो बंदा है वो कमीना कहीं का, उसके पास कोई राइट नहीं है टीचर होने का आफ्टर ऑल। और हमारा एमसी ये सब बात सुन लेता है, उसके बाद हमारा एमसी भी एक स्माइल कर ही देता है। हमारा एमसी स्माइल करता है, सोच रहा होता है ऐसा चीज ऐसा सोचना मतलब कि ऐसा चीज ऐसा तरीका से हो जाएगा, और ये बहुत ज्यादा काम आया जो एलबीए के ऊपर मेरा डिबेट था। हमारा एमसी सोचता है मेरे को इस चीज को कंसिडर करना ही पड़ेगा इस बारे में। और फिर हमारा एमसी उससे पूछता है क्या रीजन है तुम इतना ज्यादा आगे जा रही हो मेरा हेल्प करने के लिए, ये हो सकता है उसके बारे में जो उस टाइम लास्ट टाइम हुआ था। वो जो लड़की रहती है वो बोल रही होती है हाँ ये भी तुम कह सकते हो बट ऑल्सो क्योंकि एक बंदा एक इंसान कोई भी बोल सकते हो तुम लोग की है जिसको मैं जानता हूँ वो तुमको लाइक करता है और वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस है कलेक्ट करने के लिए टैलेंट्स को जैसे कि तुम देख सकते हो। और फिर दिखाया जाता है उस बुड्ढे को जो अपना अटैक पीछे करते हुए हमारे एमसी पे मारने के लिए जा ही रहा होता है। फिर हमारे एमसी को अटैक कर देता बट हमारा एमसी तो उस अटैक को ब्लॉक भी कर देता है। फिर वो बंदा सोच रहा था शुरुआत में तो इसके पास कोई टैलेंट ही नहीं था पर ऐसा कैसे। वो बंदा तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, सोच रहा होता है और हो सकता है ये भी कि वो सारे टाइम जो है ये बस एक्टिंग कर रहा था इडियट का, पर क्यों। और हमारा एमसी रहता है वहाँ उससे पूछ लेता है कि तुम बताओ मुझे तुम्हारे पीछे कौन है। और फिर वो बंदा तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, वो बंदा एकदम स्लैश लगा के एकदम चिल्ला ही देता, बोल रहा था क्या मतलब तुम्हारा कि बैकिंग में, क्या तुम सोचते हो ये कि मुझे ये पता ही नहीं चलेगा, तुम मुझे एक
कचड़ा सा लेसन दे रहे थे हर टाइम। फिर वो बंदा बोल रहा होता है कितना अजीब बात है कि तुम जानते भी इस बात को कि मैंने कितना ज्यादा हार्ड वर्क किया था। हमारा एमसी बोलता है ये तो हो सकता है कि एक कैमेलिया प्लेस है जो दिखाया गया था हम लोग को। वो काफी ज्यादा बंदा शॉक हो गया होता, सोच रहा होता हाँ कैसे। हमारा एमसी अपना शक्ल को नीचे करता है, एक स्माइल करता, बोलता है ये अच्छी बात है कि तुम ऑनेस्ट हो बुड्ढे कहीं के। हमारा एमसी रहता है वो अपने पैर को पीछे करता, बोलता है कि तुम जानते भी हो कि ये कैसा फील होता है तुम्हारे हाथ को जब काट दिया जाए। तो हमारा एमसी अपने शॉट को नीचे से ऊपर ला रहा होता है उसके हाथ को खत्म करने के लिए, और उस बुड्ढे का भी जान हलक में आ जाता है। वो अपनी आंख घुमाता है नीचे देखने के लिए अपने हाथ की तरफ, पर उस टाइम तक उसका हाथ तो अलग ही हो चुका था, उसका हाथ गायब हो चुका था, उसके हाथ से हाथ अलग। उस बंदे को दिखाया जाता वो बंदा अपना ऊपर हाथ जाते हुए देख रहा था, उसके साथ उसका हाथ को भी दिखाया जाता जो ऊपर जा रहा होता हमारा एमसी खत्म कर चुका होता उसका हाथ का किस्सा। और फिर दिखाया जाता हमारे एमसी को जो काफी ज्यादा इरिटेट रहता है, और फिर उस बंदे को दिखाया जाता जो उसमें सब में छुपा हुआ रहता है। वो बंदे का तो वाट लग चुका होता है, वो बंदा दम चिल्ला देता है, रोना निकल चुका होता है उस बंदे का, तो आंख से आंसू टपक गया होता है और स्टेडियम में तो और ज्यादा कस के चिल्ला देता। हमारा एमसी उसके सामने ही खड़ा रहता है, उसका हाथ उसके पीछे थोड़ा सा साइड में गिरा रहता है। फिर देखा जाता वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा में रहता, बोल रहा था मेरा हाथ तुम कमीने कहीं के, तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुआ। फिर हमारा एमसी सोचता है ये तो अब सही हो चुका है। फिर हमारा एमसी आगे बढ़ रहा होता उसके तरफ, मैं बन चुका हूँ स्ट्रॉन्गर। हमारा एमसी उसके सामने खड़ा रहता, वो बंदा बोल रहा होता है ऐसा कोई भी चीज नहीं है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, कैसे और भी मैं स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ। क्या कहा था तुमने मुझे लास्ट टाइम कि ये सारी मेरी गलती है कि ऐसा हो गया। वो बंदा तो दम चिड़ा हो रहा था, बोल रहा था क्या तुम्हारा इसका मतलब क्या है, ये सारी तुम्हारी गलती है, तुम आज मरने वाले हो। हमारे एमसी का पास्ट एंड फ्यूचर दिखाया जा रहा होता है। हमारा एमसी बोल रहा होता है उसको कि मैं रैग्नार का बिलीव करता हूँ उसके रूल पर स्ट्रॉन्गर के, तुम तो काफी ज्यादा ही कमजोर हो, तुम हो सबसे ज्यादा वीकेस्ट। जो फ्यूचर वाला बूढ़ा रहता है वो तो चिल्ला रहा होता है कि रुक जाओ, पर जो हमारा एमसी है वो तो रुकता ही नहीं, उसका धड़ से अलग हो जाता है गाइस से। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को फुल रोल के साथ। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसमें कांग्रेचुलेशन बोला जा रहा होता है हमारे एमसी को कि तुमने कंप्लीट कर दिया ट्यूटोरियल क्वेस्ट को। उसके साथ हम लोग को वो भी देख सकते हैं एक और बंदा जो काफी ज्यादा शौक रहता है देखकर। फिर वो वाली जो रहती है मैनेजर वो दिखाई जाती है, उसके साथ एक और बंदा दिखाया जा रहा होता है जिसका आगे फूटा हुआ था गाइस, आप लोग को याद ही होगा। फिर दिखाया जाता है सिस्टम बोल रहा होता है हमारे एमसी को तुमने उसका ऑब्जेक्ट को खत्म कर दिया, मतलब उसको ही खत्म कर दिया एक हिसाब से, तो तुमको रिवॉर्ड मिलता है बोनस के तौर पर। हमारा जो एमसी रहता वो अपना ब्लड साफ कर रहा होता जो लग चुका होता उसके फेस पे। सिस्टम बोल रहा होता क्या तुम रिसीव करना चाहते हो अपना रिवॉर्ड, यस या नो। हमारा एमसी अपने मुंह से ब्लड हटाता है और देख रहा होता घूरते हुए, और रिसीव हो चुका होता उसको रिवॉर्ड, मतलब उसने यस पे क्लिक कर दिया। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी को वो जगह पे काफी ज्यादा शांति हो जाता है, उसका हाथ और हर सिर अलग रहता है कहीं। फिर वो लोग बोल रहा होता क्या ये बुद्धू जीत गया, मतलब ये स्पेयर में शॉर्टमैन अगेंस्ट मिड रैंक के शॉर्टमैन के सामने ये हुआ भी कैसे। फिर हमारे एमसी दिखाया जाता है जो सोच रहा होता कितना यूजलेस कमजोर था यार, मैं सफरिंग कर रहा था पास्ट लाइफ में इस कमजोर इंसान के साथ, क्या ये सब चीजें अब अलग हो जाएगी इस टाइम से। और फिर हमारे एमसी का सिस्टम बोल रहा होता हमारे एमसी को एबिलिटी मिली होती है ऑब्जर्वेशन का, वो एक्टिवेट हो चुका होता है रिवॉर्ड के तौर पर। फिर सिस्टम बोलता है कि रिवॉर्ड हम लोग को 1 साल मैजिक का जो पावर रहता है ना वो हमारे एमसी को मिला होता है, तो उसको मिल चुका होता है। हमारा एमसी सोच रहा होता ओ मैजिक पावर, पर ये जो ऑब्जर्वेशन है ये क्या है। हमारे एमसी के ऊपर से कोई बंदा आ रहा होता है उड़ते हुए, वो बंदा तो काफी ज्यादा फोर्स में नीचे आता है। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी के पीछे तो बहुत खतरनाक तरीके से ब्लास्ट हो जाता है, सब जमीन तो टूटने लग जाती है। फिर दिखाया जाता है उस बंदे का पैर जमीन को तो उसने तोड़ ही दिया यार ग्राउंड को। फिर वो बंदा जो रहता है वो हमारे एमसी पे चिल्लाता है थियो रैग्ना, और जो हमारा एमसी रहता है वो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पीछे मुड़ के देख रहा होता है। फिर दिखाया जाता है उस बंदे को, वो बंदा वही एक आंख खोला रहता है, वो बंदा वो बताया जा रहा होता है मतलब उसके बारे में कि ये डीमन ड्रैगन जूलिया रैंगोर इसका नाम है, ये कमांडर है व्हाइट आर्मर ड्रैगन कवेलिया का। और हमारा एमसी सोच रहा होता है द डीमन ड्रैगन, और हमारा एमसी तो काफी ज्यादा ही शौक हो जाता है, सोच रहा होता ये इधर कैसे हो सकता है और ये कितना टाइम से मुझे देख रहा था। वो जो लड़की रहती वो भी काफी ज्यादा शौक हो चुकी थी, वो सब शौक रहता है। बताया जा रहा होता है कमांडर ऑफ द व्हाइट ड्रैगन आर्मर ड्रैगन किलविया, और ये बंदा यहाँ पे वैसा क्यों है 9 ड्रैगन का। कमांडर तुमने पूरे तरीका से नष्ट कर दिया मेरी जमीन को, ये बहुत ज्यादा हार्ड है, तुमको इतना नॉर्मली आ नहीं सकते क्या। दिखाया जाता है उस बंदे का, वो बंदा तो काफी गुस्सा में क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस, क्योंकि वो मुस्कुरा भी रहा है और पूरा रेड हुआ हुआ, उसके पीछे बहुत खतरनाक और निकल रहा है। हमारे एमसी का फट गया है। हमारा एमसी तो सोच रहा होता हालत उसका काफी खराब रहता है कि क्या है ये चीज, क्या क्या मैंने ऐसा। वो बंदा अपना फुल फोर्स लगा रहा होता है, हमारे एमसी उस बंदा को साइड साइड में दिखाया जा रहा होता है, पर वो जो बंदा रहता है फिर तो हंसने लगता है, दम खा 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 हंस रहा होता है गाइस। हमारे एमसी पे मतलब लाते हुए हंसते हुए हाँ एक्साइटिंग बहुत अच्छी बात है नाइस नाइस करके थप्पा मार रहा होता है। हमारे एमसी का तो जान ही निकल जा रहा होता है उसके थप्पा से, और बोल रहा होता मैं बहुत ज्यादा कटनी सरप्राइज हो गया तुम्हारे इस टेक्निक से जो तुमने किया, सरपास कर दिया स्टूडेंट ने मास्टर को। फिर वो बंदा रहता है जो वो बोल रहा होता है कि ये थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल हुआ कि तुमने यहाँ पे उसको खत्म कर दिया राइट ना, और ये मेरा थोड़ा सा बहुत मैंने जो सुना है इस चीज के बारे में, कौन सा गाय डिजर्व करता है इस चीज को। हमारा एमसी बोल रहा होता है लॉर्ड जूलियस। फिर वो जो बंदा रहता है बोल रहा था फर्क किसको पड़ता है यार थेन रैंगर। हमारे जो एमसी रहता है उसके कंधे पे हाथ रखता हमारे एमसी बोल रहा होता है। वो बंदा तो हमारे एमसी को बुला ही लेता, बोलता ओ
और ज्वाइन करो व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवेलरी को। फिर दिखाया जाता मैनेजर ग्राउंड #4 की मैनेजर को, वो भी स्माइल कर रही होती है और सिर पे हाथ रखी रहती है। सब बंदा तो शॉक हो जाता है, बोल रहा होता है ऐसा हो ही नहीं सकता, ये जो इंसान है जो रैग्ना का, ये कैसे जा सकता है व्हाइट आर्मर के नाइट में, इस तरह से नहीं हो सकता, कुछ ही मैटर कर दे, कुछ नहीं हो सकता हिसाब। फिर दिखाया जाता वही जो स्काई जो कोई अजीब सा कपड़ा पहना हुआ रहता, निंजा बन के आया रहता, वो बोल रहा था ई, और हमारा दूसरा बंदा बोल रहा था हु। इसने बहुत बड़ा बोला, मैंने इसको छोटा में समझा देता हूँ। ये बोल रहा होता है कि जो हमारा एमसी रहता है उस शॉट में अभी है, बट वो उसका अपना वीकेंड सेरेमनी अभी नहीं हुआ है, तो क्या उसको शॉटिंग किया जाएगा उस हिसाब से। फिर वो बंदा बोलता है कि नहीं हो सकता ऐसा, जैसा मैं जानता हूँ। वो बंदा सोच रहा था ऑफ कोर्स ये हो ही नहीं सकता। वो बंदा बैठ के सोच रहा होता है कि इम्पॉसिबल है कि ऐसा कोई बंदा को रख दूं जिसके पास ट्रू पोटेंशियल है, बट उसका माना हॉल जो है अभी क्लोज है, तो ये स्वॉर्डमैनशिप जो है ये एक्सप्रेशन है, मतलब अल्ट्रा नहीं है, बहुत ज्यादा पावरफुल भी रहता है स्वॉर्डमैनशिप, तब पर भी ये पावर जो होगा इसका लैकिंग करेगा मैजिक पावर। वो बंदा तो सोच रहा होता है कुछ मैटर नहीं करता है कितना ग्रेट हो ये जूली रैंगर है, बट ये श्योर नहीं हो सकता। और जो ये डीमन ड्रैगन है ये क्या कुछ टाइप का पोटेंशियल देख सकता है इसके अंदर, क्या ये मेरे ऊपर भी इस टाइप का कोई चांस ले पाएगा। वो बंदा सोचता है थियो रैंगर हमारा एमसी जो रहता है वो बोलता है कि मैं डिक्लाइन करता हूँ। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो अजीब सा मुंह बना के उसकी तरफ देखने लगता है गाइस। वो बंदा भी काफी ज्यादा अजीब से मुंह बना रहा होता है, बोल रहा होता हूँ, उसके चारों तरफ बहुत सारी चिड़िया उड़ रही होती है, चू चू चू। फिर वो जो बंदा रहता है वो भी काफी ज्यादा डिप्रेशन और शॉक में चला जाता है। भाई वो बोल रहा होता हूँ एक साथ सबको दिखाया जाए तो ऊपर लड़की देख लो नीचे ऑडियंस देख लो गाइस, सबको काफी ज्यादा ही शॉक रहता है इस बात सुन के। सब बोल रहा था क्या। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी को उस बंदे के सामने खड़ा रहता था स्ट्रेट में, और बंदा तो स्माइल कर रहा होता है। वो लोग बात कर रहा होता क्या तुमने इस बात को सुना, वो मूर की यंग मास्टर थी हो। फिर दिखाया जाता कोई मेड रहती है वो भागते हुए आ रही होती है और बता रही होती है क्या आपने सुना उसने डिस्ट्रॉय कर दिया अपने ही मास्टर को, क्या है वो सही है दम। ये ऐसा लग रहा है कि उसका मास्टर था वो काफी ज्यादा वीक था और ये काफी ज्यादा यूजलेस एक्ट था। वैसे तो वो एक लड़की रहती है सामने, कुछ समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे का थोड़ा सीन। फिर जो डीमन ड्रैगन था उसने देखा इस चीज को और उसने ट्राई किया कि वो अपने आर्मर ड्रैगन में उसको ले ले, बट जो यंग मास्टर थे उसने डिक्लाइन कर दिया क्योंकि वो सोचते हैं उसका स्किल उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। एक हम्बल ड्रैगन ऐसा हर दिन देखने को नहीं मिलता। ये अलग जगह का, अभी थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह का सीन दिखाया जा रहा है, लगता है सबको पता चल चुका है। फिर दिखाया जाता है कैमरियल पे एलिस लाइट जल रही होता है एक विंडो सी। फिर दिखाया जाता है एक लड़की को जो बोल रही होती है जो हर चीज है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। फिर एक लेडी बोल रही होती है मैं बिलीव ही नहीं कर सकती कि उसने खत्म कर दिया रेनॉल्ड को, और ये बताया जा रहा होता है इसके बारे में कि ये लेडी ऑफ द कैमरल पैलेस के इसका नाम है एमिलिया रेंगर। फिर एक बंदा था जो बोल रहा होता है प्लीज चिंता मत कीजिए माई लेडी, क्या आपने उसका साइन इसलिए नहीं किया था कि आप उसको चेक कर सकें उसका इतना पावरफुल स्किल के लिए, मतलब कि पता कर सकें क्या है। फिर वो जो लेडी रहती है वो बोल रही होती है उस जैसे कि किसी का खत्म हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग को। वैसे ब्रदर वो बंदा जाता है उसका भाई रहता है, ठीक है, तो इसका नाम रहता है स्काई ड्रैगन 8 और 1। फिर वो जो लेडी रहती है वो बोल रही होती है डीमन ड्रैगन ने उसको रीच आउट किया था पर्सनली, इसका मतलब ये भी हो सकता है, कह सकते हैं कि 11 जो थी वो उसने ऑर्डर दिया होगा इस बारे में, और इसका मतलब ये भी है कि हम लोग उसमें अब इंटरफेस नहीं कर सकते हैं, इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं उसके नया मास्टर के तौर पर। अगर वो उसका स्टार्ट हो गया कि वो स्टैंड आउट करने लगा तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि मैं कंट्रोल कर पाऊंगी रोज प्लेस पे। और वो बंदा ही तो रहता वो बोल रहा था स्टैंड आउट, आप इतना चिंता क्यों कर रही हैं, जो क्लैन हेड हैं वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है इस टाइप में, और हम लोग का जो प्लान है वो प्रोसेस जो है वो नॉर्मल ही जाएगा। फिर वो जो लेडी रहती है वो बोल रही थी तुम क्या समझ सकते हो इस बात को कि कैसे अच्छी तरह से कंट्रोल किया जाए रोज प्लेस पे किसी को ना ऑफेंड करके, और क्लैन लीडर को भी, मतलब इसका थियो जो पावरलेस है। हाँ ये वही चीज है जो मैं कह रहा हूँ, वो जो बुद्धू है अभी बहुत ज्यादा पावरलेस है और बहुत ज्यादा इतना ज्यादा जो कर रहा है ऐसा चीज वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो लेविया जो थी और डीमन ड्रैगन था वो हमेशा इंटरेस्ट करता है उसमें जिसमें ज्यादा थोड़ा पोटेंशियल रहता है, दिखता है थोड़ा बहुत तो उसमें। फिर दिखाया जाता है उस बंदे का आंख जो काफी ज्यादा येलो हो जाता है। वो बंदा बोल रहा था योक्सियान इसने कहा है कि कोई बकवास सा अजीब सा डिसीजन नहीं बनाने के लिए। वो बंदा डॉट डॉट में रहता है। फिर वो बंदा बोल रहा होता है अच्छे से मैं जानता हूँ मदर और अंकल बहुत ज्यादा वरी कर रहे हैं इस चीज को, मैं बस उसे थोड़ा बहुत खेलूंगा और उसको समझाऊंगा कि उसका प्लेस कौन सा है। तो गाइस फिर हम लोग एक शांति से ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाया जाता है। गाइस बहुत सारा नाम है तो मेरे को याद नहीं रहेगा, तो मैं थोड़ा गलत गलत बोल दूंगा तो काम चला लेना गाइस, ठीक है। फिर जो वो लड़की रहती है वो बोल रही होती है गुड जॉब आज के लिए यंग मास्टर। हमारा एमसी बोल रहा था थैंक्स 11, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट ट्रेनिंग था जो मैंने अच्छे से प्रॉपरली लिया है तुम जैसी से। हाँ ये ज्यादा अगर अच्छा होता अगर तुम ज्वाइन कर लेते व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैलेविया को, मैंने सोचा बट क्यों तुमने डिक्लाइन किया था। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो सोच रहा होता है कि जो व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैलेविया, मैं अगर झूठ बोलूंगा कि मैं रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ इस बारे में जो मैंने किया, मतलब मैं थोड़ा तो रिग्रेट कर ही रहा हूँ मान लो इस टाइप से, और ये मेरा ड्रीम है कि मेरा पास्ट लाइफ के हिसाब से। हमारा एमसी रहता है वो काफी ज्यादा आंख में
चमक लाता है और सोच रहा होता है कि अगर मैं अभी ज्वाइन किया तो ये काफी ज्यादा बुरा होगा। फिर जो हमारा एंस रहता है वो बता रहा होता है, मतलब सोच ही रहा होता है इस टाइम मेरे पास कोई लिमिट नहीं मेरे ऊपर, इतना आराम से मतलब इतना आसानी से जब मैं थिंक करता हूँ इसके बारे में कि मैं जो शो करूंगा ऊपर जाऊंगा सबसे टॉप परफॉर्म करूंगा वेकिंग सेरेमनी में, उसके बाद मेरा जो व्हाइट ड्रैगन रहेगा उस सेरेमनी वो कंपेयर नहीं कर सकते उस हिसाब से। हमारा एमसी हंसते हुए बोल रहा था मेरे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए उस तरह का, बट मैं जो भी हूँ वैसे मैं ठीक हूँ, उतना ही काफी है मेरे लिए। मैं सेटिस्फाई हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग कर पा रहा हूँ वेकिंग सेरेमनी तक। वो जो लड़की रहती है वो भी स्माइल करती है, बोलती है ओके, और बता रही होती है कि जो कमांडर रहेगा वो डिसअपॉइंट जरूर होगा। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को एक आंख खोलता है, एक आंख मार नहीं रहता है गाइस, खोल रहा होता है, एक आंख खोलता है उसके बाद ऑब्जर्वेशन यूज करता है। फिर दिखाया जाता है उस लड़की को हमारा एमसी ऑब्जर्वेशन यूज करता है एलविया नेविल पे, और उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे दिख रहा होगा गाइस आपको। वो हाई रैंक की एक स्वॉर्डमैन भी है। हमारा जो एमसी रहता है वो सोच रहा होता है कि ऑब्जर्वेशन जो स्किल है ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, ये डेफिनेटली मेरे को बाद में बहुत ज्यादा एडवांटेज देने वाली है। जो हमारा एमसी रहता है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, फिर थोड़ा सा आंख को नीचे करता है, फिर बोलता है वो जो रहता है वहाँ पे थोड़ा सा लिखा रहता है इन्फॉर्मेशन हमारे एमसी के बारे में कि हमारे एमसी को थोड़ा अच्छा मानती है कि इसको फील हुआ एनर्जी फर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा टाइम के बाद टीच करने में थियो को कुछ चीज, और वो बहुत ज्यादा याद करती है व्हाइट आर्मर ड्रैगन केल्विया, उसको बहुत ज्यादा याद करती है। फिर दिखाया जाता है एक बंदा आता है जो बोल रहा था क्षमा करें मुझको यंग मास्टर थियो। फिर वो बंदा बोल रहा था मैं यहाँ पे आया हूँ साउथर्न इंस्पेक्शन पोस्ट से, मेरा नाम है सिबिल ड्रीन और यहाँ पे कुछ ऐसा चीज है मेरे आपके साथ कुछ डिस्कस करना है। हमारा जेम्स रहता है वो देखता है उसकी तरफ और थोड़ा सा सोचता है, उसके बाद बोलता है क्या मेरे साथ, और हमारे से सोच रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा स्केल लग रहा है, कौन है ये, ऑब्जर्वेजिंग हो रहा होता है गाइस, सिबिल रिया नाम रहता है इसका। फिर उस बंदे को दिखाया जा रहा होता है, बोल रहा है कि ये सही है, उसके बारे में बता रहा होता है हमारा एमसी का सिस्टम, नाम पढ़ लो ये सब पढ़ लो, आप लोग फालतू चीज पढ़ लो, मैं मेन चीज बता देता हूँ, ये इसको करना है हमारे एमसी के साथ स्पेयर, इसको चाहता है, बहुत चाहता है इसके अंदर। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो सोच रहा था स्पेयर, वो नहीं बताऊंगा गाइस अब मैं आपको, ठीक है। और हमारा एमसी रहता है वो बोल रहा होता है क्या इस टाइप के लुक के साथ, क्या मेरे साथ, वो लड़की तो अपने शॉट पे हाथ रख लेती है। फिर दिखाया जाता है एक लास्ट ट्यूटोरियल क्वेस्ट भी स्टार्ट हो जाता है, फिर एक और नोटिफिकेशन आता है उसमें लिखा ट्यूटोरियल क्वेस्ट ये रहता है कि हमारे एमसी को जो अपना जो टाइटल है बेवकूफ़ी ऑफ रैग्ना उसको खत्म करना है एक हिसाब से, और उसको 28.100% कंप्लीट रहता है, मतलब 100% कंप्लीट करना हमारे एमसी को। तो फिर दिखाया जाता है ग्राउंड हैशटैग नंबर 4 का सीन, तो वहाँ पे वो बंदा का बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा होता है कि मैं विश करता हूँ कि मैं आपको फॉलो करूँ यंग मास्टर थियो। फिर हम लोग उस बंदे को दिखाया जाता है, वो बंदा बोल रहा होता है हमारे एमसी को कि अगर मैं सच बोलूँ तो मैं भी आपको हर टाइम इग्नोर कर रहा जैसे सब करते हैं, पर मैंने बिलीव किया था आपके टाइटल पे, जो आपका टाइटल था अरे अगना भकलोल कहीं का, वो फिट होता था आप पे परफेक्टली। और जो फिर हमारा एमसी रहता है वो तो चिढ़ जाता है, उसके सिर पे और कान पे दो दो टेटन आ जाता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है ये कमीना कहीं का। वो बंदा भी थोड़ा सा नशा में जाके बोल रहा होता है बट मैंने जो देखा क्या आप सीखते हैं इस तरह से, हर मॉर्निंग हर सुबह में ट्रेन करते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेन करते हैं और सबसे बहुत ज़्यादा ट्रेन करते हैं, और मैंने आपका जो रिजल्ट था वो ज़्यादा काफ़ी अच्छा था इफेक्ट से। फिर दिखाया जाता है पास का सीन, जो स्टेडियम में हमारे एमसी और उस बंदे का फाइट हो रहा था वो वाला सीन था, वहाँ पे ये भी बंदा पहुंचा हुआ था। फिर जो हमारा एमसी रहता है उसके गर्दन ला चुका होता है वो खतरनाक से, वो बंदा बता रहा होता है जब आपने बहुत खतरनाक तरीका से आपका जो ग्रोथ हुआ था मैंने देखा था तब पहली बार आपको इस तरह से। और फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो अप्रोच किया था भाई इसी से वो इंस्पायर हुआ है कि हमारे एमसी के पास आया और इससे बकवास करे, ठीक है, यही सब देखकर। फिर वो जो बंदा रहता है वो एकदम चिल्लाते हुए बोल रहा होता है हमारे एमसी को कि आप मेरे आइडल हो यंग मास्टर थियो, जब था वैसा मोमेंट जब आया था जब सब मेरे सारे जो वो सब जो इंस्पेक्टर लोग रहते हैं वो सब मुझको इडियट कह रहे थे, तब उसी टाइम आप अपेयर हुए हैं। फिर वो जो बंदा रहता है हमारे एमसी के सामने झुक जाता है, बोल रहा होता है प्लीज मुझे एक चांस दीजिए, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दीजिए कि मैं अपनी शॉट को क्लैश कर सकूं आपके साथ। हमारा एमसी तो सोच रहा होता है डॉट डॉट डॉट। फिर जो हमारा एमसी रहता है थोड़ा सा टेंशन में रहता है और सोच रहा होता है, नॉर्मली जो रहता तो मैं इसको डाउट करता कि इसका ट्रू इंटेंशन क्या है। फिर वही हमारे एमसी का वही वो स्टेटस दिखाया जाता है उस बंदे का कि उसका एज तो 17 साल रहता है और उसको आइडल मारता है। जो भी पढ़ना है पढ़ लो यार, वो इडियट है एक तो, साउथर्न इंस्पेक्टर ऑफिसर का मतलब इडियट है बंदा एक तो। हमारा एमसी सोच रहा होता है पर लगता है कि ये एक जेन्युइन है। फिर हमारे एमसी का आग दिखाया जा रहा होता है जिसमें से पावर निकल रहा होता है, क्योंकि हमारा एमसी जो रहता है वो कान भाई नाम भूल गया स्किल का, ठीक है, तो बता देना कमेंट में, ठीक है। तो हमारा एमसी सोच रहा होता है ये तो अनएक्सपेक्टेड था। उस बंदे को दिखाया जाता है हमारा एमसी नॉर्मली सोच रहा होता है जब मैंने उस बंदे को उस बुड्ढे को हराया मतलब तो र्यूमर सब जगह फैलने लगा कि रॉड जूलियस उसने अटेंशन दिया मेरे को, स्पेयर करना चाहता है इस टाइप का, और पीपल का माइंड थोड़ा सा अजीब तरह से काम किया, उनको अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इस टाइप से थोड़ा फील हुआ उन लोग को, इसलिए उन लोग चाहता है मेरे टेस्ट करना स्पेयर करके। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पे तो बहुत सारा बंदा भी जमा हो चुका होता है गाइज। हमारा एमसी अभी भी सोच रहा होता है मैंने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था
जो पीपल लोग हैं वो मेरे चाहेंगे कि मुझे फॉलो करें और अपना इतना चाहत रखेंगे मेरे फॉलो करने का। और मैं इसको थोड़ा सा गेस कर सकता हूँ कि इसका मतलब ये हो सकता है कि सबके पास अभी भी अपना प्राइड है, रैंगर के लिए एटलीस्ट। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो अपनी स्वॉर्ड जो रहती है उसको टाइट से पकड़ता है और सोच रहा होता है शो मुझको पीपल तो चाहिए होंगे मेरे तरफ होने के लिए, आखिरकार अंत अंत में या अंत में कुछ भी हो बस मेरे तरफ चाहिए सब पीपल, क्योंकि जब मैं क्लैन हेड बनूंगा रैंगर का उसके बाद तो। और ये जो क्वेस्ट है ये फाइनल ट्यूटोरियल और जो हमारा एमसी का रहता है क्वेस्ट, फिर जो हमारा एमसी रहता है वो उस क्वेस्ट जो उसको मिला होता है ट्यूटोरियल क्वेस्ट #4 ना हाँ #4 उसको बारे में सोच रहा होता है। जो टाइटल है वो मेरे को स्किप करना उससे जिससे मैं कर नहीं पाया हूँ, और ये मेरे को नया अपॉर्चुनिटी मिला है जो कम्प्लीटली मैंने अबैंडन कर दिया था उस तरह के चीज़ के। ये मेरी नई लाइफ है मान लो। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो हमारा एमसी रहता है वो जो बंदी रहती है लड़की उससे बोल रहा होता है कि एल्विया क्या तुम्हारे पास कुछ थोड़ा सा टाइम है, मतलब वो बंदी बोल रही होती है ऑफ कोर्स अपना स्किल शो कर दो ये लोग को। वो जो लड़की रहती है वो बोलती है शो करने के लिए नहीं, शो ऑफ करने के लिए अपने स्किल का। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो काफी ज्यादा रोल में आ चुका होता है, स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ते हुए बोल रहा होता थियो रैगना जो मैं अपेरेंटली से हूँ स्वॉर्ड मैन का, उसके बाद रोज पैलेस का वेट कर रहा हूँ मैं अवेकनिंग सेरेमनी का, और जो मेरी मास्टर है वो है एल्विया नीवील वो जो लड़की है उसी को। और फिर दिखाया जाता है हम लोग को वो लड़की को, वो लड़की भी हमारे एमसी का बात सुन के स्माइल कर रही होती है। फिर वो जो बंदा रहता है सामने जो रहता है वो भी बोल रहा होता है मेरा नाम है सीबील डिरिया और मैं हूँ एक अपेरेंटली स्वॉर्डमैन, जो हमारा एमसी रहता है वही, बट ये रहता है साउथर्न इंस्पेक्टर पोस्ट का, और मैं इनहेरिट करता हूँ स्वॉर्डमैनशिप को काकुरिया कुरिया क्लैन से गाइज। और मैं हूँ प्रोफेंसी मतलब जो अच्छा है जिस चीज़ में उसका नाम इसका, क्योंकि स्वॉर्ड में अच्छा ये ज़्यादा। फिर जो दोनों एक दूसरे को बोलता है कि चलो हम लोग एक अच्छा स्पेयर करते हैं। फिर दिखाया जाता है कोई बंदा काफी ज्यादा स्पीड से वहां से गायब हो चुका होता है, और वो जो बंदा रहता है वो हमारे एमसी के ठीक सामने आ चुका शॉर्ट से अटैक करने के लिए चिल्लाते हुए। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को, हमारा एमसी उसका 2 शॉट का अटैक को झेलता है, छड़ाक छड़ाक लगता है हमारे एमसी के शॉट पे, हमारा एमसी ब्लॉक कर रहा होता है। फिर वो जो बंदा रहता है वो सोच रहा होता है कि ये काफी ज्यादा ही क्यूक है। जब मैंने सोचा था इसके बारे में कि मुझे बोला जाता है इडियट साउथर्न इंस्पेक्टर ऑफिस में, तो मैंने तो कॉन्फिडेंस था एक चीज पे अपने कि मेरे पास स्पीड होगा भाई। और फिर लोग दोनों काफी गंदा तरह से फाइट कर रहा होता है एक दूसरे में, और वो बंदा थोड़ा सा पीछे हट रहा होता है, हमारा एमसी अटैक कर रहा होता है। वो बंदा सोच रहा होता है कि मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था यंग मास्टर थियो से, उसका स्किल जो है काफी ज्यादा अच्छा बोल सकते हो इसको। फिर हमारे एमसी को दिखाया जा रहा होता है, हमारा एमसी तो रोक रहा होता है उसका अटैक को, नॉर्मली रोक रहा होता है जैसा उसका फेस से लग रही है गाइस। तो हमारा एमसी सोच रहा होता है क्या ये इडियट है, मतलब कि मेरा प्रीवियस जो लाइफ था मैं इसमें स्ट्रगल कर रहा होता, कुछ ही हिट में मैं खत्म हो जाता। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो अपने स्वॉर्ड को रहता है वो पीछे ले लेता है थोड़ा अटैक करने के लिए, और हमारा एमसी जब अटैक करता है उस बंदे पे वो बंदा तो उड़ते हुए फेंका रहा होता है और उसकी तलवार तो हवा मुड़ चुकी होती है। हमारा एमसी सोच रहा है पर अभी ये मेरे लिए काफी ज्यादा ही आसान हो चुका है। फिर देखा जाए तो उस बंदे का हालत तो और ज्यादा ही खराब हो चुका होता है, उसके मुंह से भी ब्लड तो नहीं निकला रहता बट जो भी निकला निकल गया गाइस कुछ। और हमारा एमसी जो रहता है वो तो वहीं पे खड़ा रहता है, बट वो जो बंदा रहता है वहां पे जाके गिर के ब्लास्ट ही कर देता है उस जगह को खतरनाक तरीका से। अब वो बंदे का तो काफी ज्यादा हालत खराब रहता है, उसके नाक से ब्लड निकल रहा होता है गाइस। वो बोल रहा होता जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था यंग मास्टर थी उसे। फिर वो बंदा बोल रही होता हमारे एमसी को कि मैं हार मानता हूँ, थैंक यू आपका। क्या बंदा था भाई, उस बंदा ने थैंक यू बोल दिया और हार भी मान लिया। ठीक है, तो हमारा एमसी जो रहता है वहां पे खड़ा रहता है और वो बंदा बोल रहा होता है मैंने बहुत कुछ सीखा इस चीज में। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी फाइट थी। और फिर जो हमारा एमसी रहता है वो अपने आप को अपने शीशा बोले नहीं तलवार जो रहता है उसका रिफ्लेक्शन में अपने आप को देख रहा होता है, बोल रहा होता फिर जो हमारा एमसी रहता है वो अपने आप को देख रहा होता है और पावर को यूज करने वाला रहता है, मतलब सोच रहा होता है कि वेट रुक जाओ मैं यूज कर सकता हूँ ऑब्जर्वेशन को अपने ऊपर ही। तो हमारा एमसी बोल देता है ऑब्जर्वेशन। फिर देखा जाता है उसी टाइम सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, बोल रहा होता है ऑब्जर्वेटिंग मतलब हमारे एमसी को ऑब्जर्विंग कर रहा है थॉर रैग्ना। भाई ये नाम लेने में दिक्कत हो रहा है। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी का आंख को सामने, हमारा एमसी बोल रहा होता है ये तो काम कर रहा है, तो गाइस थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है उसके लिए माफ कर देना। तो हमारे एमसी का लेवल 1 रहता है, भाई लेवल 1 कैसे हो सकता है, इट्स पॉसिबल गाइस, और बाकी सब देख सकते हो आप लोग। इंटेलिजेंट रहता है 11 लाख तो -49। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो आंखों के सामने चमक आ रही होती है उसकी तो, और सिस्टम बोल रहा होता है कि तुमको मिल चुका है, रिसीव कर चुके हैं स्टार्ट जो रहेगा वो नोटेड होगा तुम्हारा नंबर जहाँ पे से तुम रहोगे अभी स्टार्ट करोगे।
फिर जो हमारा एमसी रहता है वो अपना स्टेटस भेजने को तरफ देख ही रहा होता है, सोच रहा होता है मेरा जो एबिलिटीज है जो उसको मेरे को कैटेगराइज करना पड़ेगा अंडर टैलेंट के। तो इसका मतलब ये है अगर मैं इसी तरह से क्वेस्ट अगर करता रहा, इसका मतलब ये है कि मेरे 4 पीस और मिल सकता है ये सब चीज़। वहाँ पे आप लोग खुद भी देख सकते हो जहाँ पे हमारे एमसी का रैगना और ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ, उसके नीचे 4 स्लॉट जो है वो खाली है, एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड लिखा हुआ है, ठीक है, वो उस वाले का हमारा एमसी बात कर रहा है। और फिर जो हमारा एमसी रहता है वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और सोच रहा होता है कि इस तरह से तो मैं पर्सनली चेक कर सकता हूँ मेरा स्टेटस वैल्यू को। फिर जो हमारा एमसी रहता है स्ट्रेंथिंग में सब चीज़ को देख रहा होता है और सोच रहा होता है लुक लाइक लग रहा है इस तरह से मेरा मैजिक पावर स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। थैंक करूँगा मैं पास्ट लाइफ को और मेरा मैजिकल हार्ट ड्रैगन हार्ट को। और जो हमारा एमसी का मैजिक पावर रहता है वो 190 रहता है गाइस, बहुत ज़्यादा ही हाई। पर हमारा एमसी बोल रहा होता है पर यार यहाँ पे जो नेगेटिव लक जो है मेरा वो -49। हमारा एमसी तो ऐसी टेंशन में सोच ही रहा होता है। फिर हमारा एमसी सोचता है, एक तो सुझाव पे आता है कि लगता है मैं कर दूं या इसी टाइप का कोई चीज़ है मेरे अंदर। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो तो थोड़ा सस्ता नशा वाला लॉजिक यहाँ पे लगा ही देता है, बोल रहा होता है ये हो सकता है कि मैं प्रीवियस लाइफ में अनलकी था, इसकी वजह से हो सकता है ऐसा ना, क्योंकि प्रीवियस लाइफ में हमारे एमसी के साथ बहुत गलत हुआ, मास्टर घटिया मिला, घर जल गया, मर्डर मतलब मर्डर हो गया भाई। अब क्या कहें भाई, हमारे एमसी के साथ पिछली लाइफ में कुछ ज़्यादा ही बुरा हो गया था। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो लोग सब सामने बहुत ज़्यादा ही बंदा रहता है यार जमा हुआ, उन लोग के सामने रहता है हमारा एमसी और फिर सोच रहा होता है कि सबसे पहले मेरे चेक करना पड़ेगा कि मैं इंक्रीज कैसे कर सकता हूँ मैं लक को अभी के लिए। फिर जो हमारा एमसी रहता है उसको कुछ अजीब से लगता है, फिर हमारा एमसी पीछे मुड़ रहा होता है और बोल रहा होता है जो हमारा एमसी रहता है वो लोग जो सारा बंदा रहता है उसी को देखने लग रहा होता है, बट उसके डॉट 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 और क्वेश्चन मार्क रहता है। कहा जाता है उस लड़की को राउंड 4 की मैनेजर बोल लो इसको, ठीक है। तो वो लड़की या हमारा एमसी सोच रहा था कुछ मैटर करो कितना वीक भी हो सके, वो बुढ़ा इंसान कहीं का, बट वो भी मिड रैंक का एक शॉर्ट मैन ही था। वही लड़की सोच रही होती है गाइस, वो लड़की सोच रही होती है यंग मास्टर थी, उन्हें डिफीट किया उस बुढ़े इंसान को और रिसीव किया अप्रूवल ऑफ द कमांडर से। तो कैसा लगा ये मांगा कमेंट में ज़रूर बता देना। इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं बात बता दूं कि अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप प्यारा प्यारा जाके कमेंट में कमेंट कर देना कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ला सकूं। तो यही था इस वीडियो के लिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।